सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले रिवर सिस्टम। ठीक है, दो लेक्चर्स का ये टॉपिक रहेगा। तो आज का लेक्चर है हम लोग का, ये पहला लेक्चर है रिवर सिस्टम, नदी तंत्र। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे कि हम कल पढ़े थे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, है ना, जिसमें कि हम एक आइलैंड नहीं बल्कि बहुत सारे आइलैंड्स के बारे में पढ़े थे। वैसे यहाँ पे भी हम कोई एक रिवर के बारे में नहीं बल्कि बहुत सारी रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक रिवर और वो जो पूरा सिस्टम बनाती है उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बुक लॉन्च कर दो। आज नहीं, कल होगा बुक लॉन्च। ठीक है, कल होगा बुक लॉन्च, आज नहीं होगा। सर कर्सर थोड़ा मोटा वाला लीजिए। अब कितना मोटा कर्सर लें भाई? हाँ, क्यों? अब इतना दिखता नहीं है क्या इतने में? ये तो आई थिंक काफ़ी विजिबल है ये। अब तो बता दीजिए बुक्स कब आएंगी? कल आ जाएंगी। ठीक है, कल कल। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं रिवर सिस्टम। हाँ जी, तो ये मैंने लगा रखा है अपने याद करने के लिए, क्योंकि रिकॉर्ड करनी होती है क्लास, क्योंकि बैच में जाती है क्लास, तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो डिले ना हो, तो इसलिए रिकॉर्डिंग करने के लिए अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ इसकी। हाँ जी, ठीक है। तो रिवर सिस्टम स्टार्ट करने वाले इस लेक्चर में। और एक करेक्शन है, दैट इज़ कि कल गलती से लेक्चर में मैंने, आपने देखा होगा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जब हम लोग को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे दो आइलैंड थे हमारे। एक तो था मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है, मिनिकॉय, और एक था एंड्रॉट। तो एक करेक्शन ये चीज़ करना है आपको कि जो एंड्रॉट आइलैंड है इट इज़ द लार्जेस्ट। नोट्स में आपका सही है हुआ, नोट्स में जो जो लोगों ने डाउनलोड किए होंगे वो सही ही मिला होगा आपको। ठीक है, मिनी कॉय की अगर बात करेंगे तो इट इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है आपका मिनी कॉय। एंड्रॉट सबसे बड़ा है। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का सबसे बड़ा कौन सा आइलैंड है जरा बताना है कमेंट में आपको। तो स्टार्ट करते हैं रिवर सिस्टम, लेकिन उससे पहले हम डिफरेंट टाइप्स के ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे। डिफरेंट तरह के नदी तंत्र यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। मतलब इसका ये है कि जो हमारी अभी ये नदी तंत्र का मतलब ये होता है कि जब कोई रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज आपस में कोई एक तरह का पैटर्न बनाती हैं, उसी को हम ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। अगर वो नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, दैट इज़ ट्रिब्यूटरीज, तो मैं आपको बता दूँ ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरीज होती हैं आपकी सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरीज होती हैं, इनको हिंदी में सहायक नदियाँ बोलते हैं। जैसे ये कोई नदी है, इसको आके छोटी सी कोई नदी इसको मिल ज्वाइन कर रही है, इसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। मान लेते हैं यहाँ से कोई एक छोटी सी नदी निकल जाए, इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो ये ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, ये ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, और ये जो इससे छोटी सी नदी निकली ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाएगी। अभी जब हम पढ़ेंगे जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिब्यूटरी भी और डिस्ट्रीब्यूटरी भी। तो ये जिस तरह का पैटर्न बनाती हैं उसको ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। अगर वो इस तरह का पैटर्न बना रही हैं दैट रिजेंबल्स अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, यानी एक पेड़ की शाखा की तरह वो देखने में लगे, तो उसको हम डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। अगर एक ड्रेनेज पैटर्न कुछ इस तरह का है जहाँ पे एक नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसको कुछ इस तरह से ज्वाइन कर रही हैं, मानो परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर रही हूँ, 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द रिवर एट राइट एंगल्स। तो ये की वर्ड हैं। वैसे तो आपको पूरा नोट्स में डिटेल में मिलेगा, लेकिन ये की वर्ड ध्यान रखना है। अगर डेंड्रिटिक पूछेगा तो ब्रांच ऑफ ट्री पक्का होगा, अगर टेलिस पूछेगा तो राइट एंगल्स पक्का होगा। रेडियल, और यहाँ पे एक मिसिंग है, दैट इज सेंट्रीपिटल। तो पहले रेडियल समझिए। रेडियल रेडिएट कर रहा है। रेडिएट जब आप सुनते हैं दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर, जैसे नहीं बोलते हैं कि लाइट रेडिएट कर रही है, तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट सोर्स है, उससे लाइट चारों दिशाओं में जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन, है ना। तो इसी तरह हमारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है, जहाँ पे एक सेंट्रल डोम या पीक होती है, एक चोटी होती है, वहाँ से नदियाँ सारे डायरेक्शंस में निकल रही हैं। ठीक है, यानी कि रिवर्स emerge
फ्रॉम अ सेंट्रल डोम और अ पीक, फ्रॉम अ सेंट्रल डोम या पीक। इसी का जस्ट उल्टा एक ड्रेनेज पैटर्न है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल ड्रेनेज पैटर्न। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपीटल में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। क्या उल्टा, यहाँ पे एक सेंट्रल डोम या पीक से सारी रिवर्स निकल रही हैं। सेंट्रीपीटल में क्या होता है, एक सेंट्रल लेक या डिप्रेशन में, यानी एक गड्ढे में चारों दिशाओं से नदियाँ आकर अपने वाटर को ड्रेन कर रही हैं, यानी कि रिवर्स आर ड्रेनिंग देयर वाटर in a central lake or depression, in a central lake और डिप्रेशन, कहीं गड्ढा है वहाँ पे अपना नदियाँ जो है पानी डाल रही हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने एक लेक का नाम सुना होगा मणिपुर में, लोकटक लेक। वो एक एग्जाम्पल है सेंट्रीपीटल ड्रेनेज पैटर्न का। रेडियल के भी अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, जब मैं गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ रेडियल का भी मैं आपको एग्जाम्पल कोट करूँगा वहाँ पे। सेंट्रीपिटल क्लियर है, तो इसको अपकेंद्रीय बोल देंगे, इसको अभकेंद्रीय हिंदी में बोल देंगे। रेक्टेंगुलर तो नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे नदियाँ रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती हैं, तो ऐसे ये पूछेगा भी नहीं आपसे। मेन क्या है, डेंडेटिक है, ट्रेलिस है, रेडियल है और सेंट्रीपिटल है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम्स इन इंडिया देखते हैं, यानी कि भारत में कितने तरह के नदी तंत्र हैं। तो मुख्यतः यानी कि मेनली इंडिया में 2 तरह के रिवर सिस्टम हैं। और एक चीज़, अब क्योंकि कुछ लोग इक्का दुक्का लोग लिखने लग रहे हैं, तो इस वजह से अगर आपको यहीं पे लिखना है रेडियल का एग्जाम्पल, तो आप लिख सकते हैं अमरकंटक प्लेट्यू। बाकी किस तरह से ये अमरकंटक प्लेट्यू रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एक एग्जाम्पल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक का पठार, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम, तो भारत के नदी तंत्र को हम 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, हिमालयन और पेनिनसुलर। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। तो आपको पता है हिमालय क्या है, आपको पता है पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, सिंपल। अंतर क्या होता है दोनों में, डिफरेंस क्या होता है? तो पहला जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ये पेरेनियल नेचर की हैं या फिर एफीमरल नेचर की हैं। अब पेरेनियल और एफीमरल में क्या मतलब क्या होता है? हिमालयन पेरेनियल होती हैं और पेनिनसुलर एफीमरल होती हैं। मतलब ये होता है, पेरेनियल का मतलब होता है वाटर ऑल थ्रू आउट द ईयर, वाटर ऑल थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब है कि इनमें जो पानी रहता है वो आपको बारहों मासी देखने को मिलेगा, हमेशा देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, इसमें वाटर ऑल थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता, सिंपल। अब लिखने की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए इसमें। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है बिकॉज जो हिमालयन रिवर्स होती हैं उनका जो सोर्स होता है, उनका जो उद्गम होता है वो ग्लेशियर होता है, यानी कि ग्लेशियर से, यानी कि हिमनद से निकलती हैं। तो होता क्या है कि मेनली रिवर सूखने का टाइम क्या होता है, एकदम जब भयंकर गर्मी पड़ रही होगी। तो जब भयंकर गर्मी पड़ रही होगी तो क्योंकि ये ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं तो ग्लेशियर भी पिघलेगा, तो ग्लेशियर से उनको पानी मिलने लगेगा। मॉनसून के समय में जब बारिश हो रही होगी तो उस समय क्योंकि एक्स्ट्रा पानी आ गया, ठीक है, उस समय बारिश हो रही है, तो ये जो हिमालयन रिवर्स हैं ये और ज़्यादा उफान में होती हैं। गंगा नदी आपने नाम सुना, सबने ही सुना होगा, वैसे बात है। तो गंगा नदी जो है बहुत उफान में होती है। बहुत लोग आपके डूबने की खबर आपको सुनने को मिलती हुई, खासकर मानसून के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि मानसून में उसका जो वाटर फ्लो है वो और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक मेन इनके बीच में डिफरेंस है कि ये पेरेनियल नेचर की हैं, एफीमरल नेचर की हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये वाला पार्ट, और यहाँ पे हमारे हिमालयन हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, ये हम लोगों ने देखा भी था। जरा बताइए, काराकोरम रेंज पे मैंने 3-4 ग्लेशियर्स के नाम आपको बताए थे, उनका नाम जरा कॉमेंट में बताइए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इनका जो कैशमेंट एरिया होता है, कैशमेंट एरिया जो होता है वो बड़ा होता है। देयर कैशमेंट एरिया अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इनका जो होता है वो लार्ज होता है, बड़ा, इनका स्मॉल होता है। कैशमेंट एरिया का मतलब क्या होता है? तो कोई नदी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये उसकी ट्रिब्यूटरी होंगी कुछ, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो ये जो पूरा एरिया होता है जो पूरा ड्रेन कर रही है ये रिवर, जहाँ जहाँ पानी पहुँचा रही है, इसका जो पूरा तंत्र है इसको कैशमेंट एरिया बोलते हैं। तो हिमालयन नदियों का बड़ा होता है, पेनिनसुलर का छोटा होता है। ये नदियाँ जो होती हैं डीप होती हैं, काफ़ी
डीप होती हैं और लॉन्ग कोर्स होता है। लॉन्ग कोर्स का मतलब लंबा रास्ता तय करती हैं, लंबी दूरी तय करती हैं। ये उतनी ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, शैलो होती हैं, इतनी ज़्यादा शैलो नहीं होती हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में उतनी डीप नहीं होती हैं। और इनका जो कोर्स होता है, यानी जो रास्ता होता है, वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स। इसमें हम 3 मेजर रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं हिमालयन रिवर्स में। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी तंत्र हमें पढ़ने होते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में। वहीं पेनिनसुलर रिवर्स को जब हम पढ़ते हैं तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। एक को बोल देते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो पूर्व में बह रही हैं नदियाँ पेनिनसुलर प्लेट्यू की, और दूसरी जो वेस्ट में फ्लो हो रही हैं। तो अभी हम लोग ये पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि ज़्यादातर नदियाँ हमारी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहती हैं वो ईस्ट की तरफ बहती हैं। उसका रीज़न बताइए कमेंट में। और एक पॉइंट और याद रखिएगा यहाँ पे कि जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं उनमें से कुछ रिवर्स एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न दिखाती हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स होती हैं। अभी एंटीसीडेंट नदियाँ क्या होती हैं? ये वो नदियाँ होती हैं, ऐसे समझ लो, क्योंकि हिमालयन नदियाँ ही कुछ, ऐसा नहीं सारी, कुछ नदियाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडस हो गई, सतलुज हो गई, कोसी हो गई, ये नदियाँ एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न दिखाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये नदियाँ हिमालय बनने से पहले ही फ्लो हो रही थी वहाँ पे, और ठीक है, वो वहाँ फ्लो हो रही थी, और ये अपना जो नेचुरल कोर्स है, जो अपना पाथ है, उसको चेंज नहीं करती, यानी कि जिस रास्ते में ये फ्लो हो रही थी उसी रास्ते में ये फ्लो होती रहती हैं। तो ऐसी नदियों को एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं। सारी चीज़ें क्लियर? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और हमारी ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स ईस्ट की तरफ क्यों फ्लो करती हैं? बिकॉज जो टिल्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो ईस्ट की तरफ है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, स्टार्ट करें हिमालयन रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंडस रिवर वाटर सिस्टम, जिसमें कि हम इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज और उसमें कुछ और एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सर आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते हो? हिंदी में यार बता तो रहे हैं जो टर्म्स, क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही है बताओ? नदी तंत्र बोलेंगे, नदी प्रवाह बोलेंगे, ठीक है, और कहाँ पे आपको दिक्कत आई है? ये पेरेनियल का मतलब 12 मासी होता है। ये एफिमेरल को मौसमी नदियाँ बोलते हैं, जो आपके मोस्टली मानसून सीजन में आपको मतलब ज़्यादा उनमें वाटर का फ्लो रहता है, ठीक है। और एंटीसीडेंट को पूर्ववर्ती नदियाँ बोलते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो पूर्ववर्ती नदियाँ इनको बोल देंगे। और कुछ? चलिए, तो अभी हम देखते हैं इंडस रिवर वाटर सिस्टम। अब जब हम इंडस रिवर वाटर सिस्टम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो ये है पूरा मैप। इंडस रिवर, ये जो आपको ये लेक मानसरोवर दिख रहा है यहाँ पे, जिसको मैंने ये डब्बा बनाया इसमें, तो ये रेड डॉट से जो रिवर निकल रही है यही इंडस है, यही सिंधु नदी है। और ये इस तरह से देमचौक नाम की जगह लद्दाख में वहाँ से एंटर करती है, और लेह इज़ द ओनली सिटी सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर। तो यहाँ से ये रिवर एंटर करेगी और ये आपके लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर से यहाँ चली जाएगी कहाँ पे? ये चली जाएगी पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान की नेशनल रिवर भी है, वहाँ की राष्ट्रीय नदी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे गंगा है। इतनी बात क्लियर? अब हमें इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि कौन कौन से इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की अगर बात करेंगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, जिनको कि पांचों नदियों को मिला के पंचनद बोला जाता है, इन पांचों कलेक्टिवली पंचनद बोला जाता है, तो इनके बारे में पढ़ना है। ये कौन कौन सी नदियाँ हैं सब देखो। पहली बात तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जब भी मैं आपको बोलूँ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो इसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का, तो ये कोई नदी है, ठीक है। इसको कोई नदी या फिर कोई ट्रिब्यूटरी जो इसको लेफ्ट साइड से ज्वाइन करेगी उसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, जो इसको राइट साइड से ज्वाइन करेगी उसको राइट साइड से बोलेंगे। सर अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि किसी नदी का लेफ्ट क्या है और किसी का राइट क्या है? तो भाई रीजनिंग में आप वो कौन से डायरेक्शन और डिस्टेंस वाली जब पूरा चैप्टर सॉल्व करते होगे तो वहाँ पे कैसे आप वो करते हो, उसको खुद की जगह रख देते हो जब वो बोला जाता है कि ये लेफ्ट चला देन राइट मुड़ा, इस तरह से। तो जैसे कि ये नदी है कोई, ठीक है, अब हमारी इंडस नदी कुछ इस तरह से निकल रही है, ठीक है, तो इसका मुंह कुछ इस तरफ से हुआ। अब इंडस के जगह खुद को रख के देख लो तो क्या लेफ्ट और क्या राइट होगा ज़रा बताइए? नीचे वाला लेफ्ट होगा या ऊपर वाला लेफ्ट होगा? तो भैया नीचे वाला उसका लेफ्ट होगा और ऊपर वाला राइट होगा,
ठीक है। तो इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ये कौन? झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। ठीक है। एक और है, ऐसा नहीं सिर्फ यही इतनी है, एक और यहाँ से इसको ज्वाइन करती है जिसको जंस्कार नदी बोलते हैं। और जंस्कार से याद है मैंने आपसे पूछा था कि जो काराकोरम रेंज है उसके ग्लेशियर्स, तो हिस्पर, बाल्टोरो, सियाचिन और जो बाइफो ग्लेशियर्स हैं वो आपको काराकोरम रेंज में देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो हमारा ट्रांस हिमालय है उसमें काराकोरम है, देन लद्दाख है, देन जंस्कार है। काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार, ये ऑर्डर ध्यान रखना है आपको। क्लियर इतनी चीज़? अब हम यहाँ पे देखेंगे इंडस और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जो लिखी हुई है यहाँ पे। पहले तो थोड़ा सा देख लीजिए, मैप पर लोकेट कर लेते हैं। तो इंडस इस तरह से निकली, और इंडस के बारे में पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं कि इंडस का जो सोर्स है, दैट इज़ जो उसका उद्गम है, वो कहाँ से होता है, और इसका जो नाम है वो क्या है, कहाँ पे, जहाँ पे इसका उद्गम होता है, कहाँ पे उद्गम होता है। तो इसका उद्गम दैट इज सोर्स है भोखार चू ग्लेशियर। भोखार चू ग्लेशियर है, एक हिमनद है, वहाँ पे इसका ओरिजिन होता है। कहाँ पड़ती है जगह? कैलाश मानसरोवर में पड़ती है। कहाँ पड़ता है कैलाश मानसरोवर? ये पड़ता है तिब्बत में, मानसरोवर। और तिब्बत में इसका नाम होता है सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ, शेर का मुंह। कहाँ पे नाम है ये? तिब्बत में, जहाँ पे ये ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है। ये पूरा किस तरह से पाकिस्तान में गई देख लिया। देन इसके बाद यहाँ पे इसके नीचे एक ट्रिब्यूटरी देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो ओरिजिनेट कर रही है ये है आपकी झेलम। देन यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है एक ये और एक ये, दोनों मिल के बन रही है यहाँ से झेलम, चेनाब, और ये है आपकी चेनाब रिवर। यहाँ से ब्यास, यहाँ से रावी, और यहीं से इंडस के नीचे से सतलज। तो एक एक करके देख लेते हैं। झेलम की सबसे पहली अगर बात करें तो झेलम के रिगार्डिंग आपको पहले से कुछ चीज़ पता है, एक चीज़ तो एटलीस्ट पता ही है आपको। हिंट देता हूँ, मियांडरिंग। अब बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो ओरिजिनेट होती है वेरीनाग नाम की एक जगह है, वहाँ से। झेलम जो नदी है इसका पुराना नाम यानी एंशिएंट नेम क्या है जो हमें वेदों में देखने को मिलता है? तो ये है वितास्ता। वेरीनाग और वितास्ता, वी से दोनों हैं। ठीक। फिर झेलम के रिगार्डिंग क्या चीज़ हमें पता है कि ये मियांडर करती है अपने यूथफुल स्टेज में। मियांडर्स इन इट्स यूथफुल स्टेज, ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई जो नदियाँ होती हैं वो अपने या तो मैच्योर या ओल्ड स्टेज में मियांडर का मतलब आप जानते हैं, इस तरह से जो सांप के आकार में चलती हैं उसको मियांडरिंग बोलते हैं। ये तो मैच्योर या तो ओल्ड स्टेज में फीचर देखने को मिलता है, लेकिन झेलम अपने यूथफुल स्टेज में ही मियांडरिंग करने लगती है। झेलम अपना वाटर वूलर लेक को फेड करती है, वूलर लेक को अपना पानी देती है, जो कि कैसा है? फ्रेश वाटर लेक है। ये तो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और कौन सी सिटी है जो झेलम नदी के बैंक्स पे सिचुएटेड है? चेनाब की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलता है? च और बाराला चला। ठीक है, बाराला चला पास जो है दर्रा है, वहाँ से निकलती है। इसका पुराना नाम एंशिएंट नेम, तो इसका पुराना नेम है अस्किनी, जो वेदों में मेंशन्ड है, अस्किनी है इसका पुराना नाम। ठीक है। ये इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। अभी इसमें मैं आपको डैम नहीं बता रहा हूँ, जैसे झेलम में किशन गंगा है, तुलबुल है, चेनाब में आपका बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल डैम है, लेकिन अभी मैं डैम से नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज डैम से हम अलग से करेंगे। ठीक है। रावी नदी की अगर बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? आर से रावी और आर से रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा है, वहाँ से निकलती है। इसका पुराना नाम क्या है? तो रावी और पुरुषनी। ठीक है, दोनों में रा आ रहा है तो पुरुषनी। ब्यास की बात करेंगे, ये भी रोहतांग पास से ही निकलती है, रोहतांग दर्रे से ही निकलती है, और इसका पुराना नाम क्या है? बिपाशा है इसका पुराना नाम, बिपाशा। एंड इट डज नॉट फ्लो टू पाकिस्तान। डज नॉट फ्लो टू पाकिस्तान मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसका ये है कि सारी नदियां जो हैं, आप देख लीजिए, इंडस तो जा ही रही है पाकिस्तान में, झेलम भी पाकिस्तान में जा रही है, चेनाब भी पाकिस्तान में जा रही है, रावी भी पाकिस्तान में जा रही है, सतलज भी ऐसे करके पाकिस्तान में जा रही है। लेकिन जो ब्यास है जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है रोहतांग पास से, वो सतलज को मिल जाती है हरिके नाम की जो जगह है पंजाब में, जहाँ पे हरिके वेटलैंड आर्द्रभूमि भी बनती है वहाँ पे। ठीक है। तो ब्यास पाकिस्तान नहीं जा रही है, बाकी सब जा रही हैं।
फिर अगर हम बात करें सतलज, तो सतलज कहाँ से निकलती है? ये राकस लेक या फिर राक्षस ताल भी बोलते हैं इसको, राकस लेक या फिर राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। कहाँ पड़ता है ये आपका मानसरोवर में ही पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखें मैप में, ठीक है, मानसरोवर में ही, तो यहीं पे लेक मानसरोवर के जस्ट नीचे से ही तो निकल रही है आपकी सतलज। और ज़रा बताइए किस पास से, किस दर्रे से इंडिया में एंटर करती है, ये हम लोग देख चुके हैं। और इसका पुराना नाम क्या है? एस से सतलज और एस से शतुद्री। और ये इंडस की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे लंबी सहायक नदी है इंडस की। यहां तक किसी कोई डाउट? तो ये शिपकीला पास से इंडिया में एंटर करती है। शिपकीला जो दर्रा है वहां से इंडिया में ये एंटर करती है। कौन? जो हमारी सतलज रिवर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैसे तो ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। एंटर्स थ्रू शिपकीला पास, बिल्कुल सबका सही है। क्या? फोर्ट चीला मतलब? ठीक है, तो एंटर्स थ्रू शिपकीला पास। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब है क्या कि ये जो पांचों नदियां हैं जिनको कि हम पंचनद बोलते हैं, तो पंचनद ये कहाँ पे मिलती हैं इंडस को? पंचनद मीट इंडस एट मिठानकोट पाकिस्तान। ठीक है, मिठानकोट जगह पड़ती है पाकिस्तान में, आप देख पा रहे होंगे। यहीं पे इंडस की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, जिनको पंचनद, इन्हीं पांचों नदियों पे ही पंजाब का नाम भी पड़ा है। ठीक है, पंजाब, ये एक तो पंजाब हो गया, और यहाँ पे भी आपको पता है पाकिस्तान में भी ये प्रांत को पंजाब बोला जाता है। तो पूरे पार्ट को जो पंचनद ड्रेन कर रही हैं, तो पंजाब यहीं पे पड़ना, नहीं तो पहले इसको पेप्सू स्टेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मिठानकोट ये आपको जगह देखने को मिलेगी पाकिस्तान में जहाँ पे मिल जाती है। देन अपने वाटर को किस सी में ड्रेन करेंगे जरा बताइए, तो अपने दिमाग लगाइए कौन सा सी पड़ेगा जहाँ पे अपना इंडस रिवर जो है सबको ड्रेन करेंगी। अब ध्यान रखिएगा ये दोआब क्या चीज़ होती है। अगर कभी आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ दोआब, तो दोआब जो होता है ये दो रिवर के बीच का जो एरिया होता है, एरिया लाइंग बिटवीन टू रिवर्स, लाइंग बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम दोआब बोलते हैं। जैसे कि झेलम और चेनाब। झेलम क्यों ना इंडस से ही ले लें, इंडस से शुरुआत कर लें, जो सिंधु नदी है। अब इसको पुराना नाम क्या है इंडस का? सिंधु। ठीक है, सिंडन। एक्चुअल में जो कॉटन होता था ना, कॉटन, कपास, उसको सिंडन बुलाया करते थे, सिंडन बोलते थे हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। तो वहीं से इसका नाम जो है सिंधु के नाम से इसको बोलने लगे। कौन? जो ग्रीक्स वगैरह होते थे। तो इसी वजह से इसका पुराना नाम क्या है? सिंधु नाम है। ठीक है, तो इसी वजह से इंडस और झेलम के बीच का जो द्वाब होगा उसको सिंध सागर द्वाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंध सागर द्वाब। ऐसे ही अगर झेलम और चेनाब के बीच में पूछेगा तो छेच द्वाब, इसको छेच द्वाब बोलते हैं। चेनाब और रावी के बीच में जो बनता है उसको रेचना द्वाब बोलते हैं। रावी और ब्यास के बीच में जो द्वाब बनेगा उसको बारी द्वाब बोलते हैं। और ब्यास और सतलज के बीच में जो बनेगा उसको बिष्ट द्वाब बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब इंडस रिवर जो है ना, क्योंकि ये एक, अगर हम ध्यान से देखें तो दो नदियों के बीच, मतलब दो देशों के बीच में फ्लो हो रही है। और दो देशों से मुझे याद आया कि ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो रावी रिवर है, रावी, ठीक है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री में फ्लो होती है। तो इसको हम ट्रांस बाउंड्री रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर, ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी ये वेरीनाग से निकल रही थी। ये बारालाचला पास है, आपको पता है, हम लोग सब लोकेट कर चुके थे। बारालाचला पास किन दो जगहों को कनेक्ट करता है? ये आपका रोहतांग पास है। ठीक है, ये रोहतांग दर्रा है जहाँ से ब्यास और आपकी जो रावी और ब्यास दोनों ही यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं। सतलज तो यहाँ से इंडस के नीचे से निकल रही है। ठीक है, तो बारालाचला किसको कनेक्ट करता है? लाहौल स्पीति वैली को लेह से। और जो रोहतांग पास है वो मनाली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। अब क्योंकि ये दो देशों के बीच में, और दो देश आप जानते हैं वो कौन है? इंडिया पाकिस्तान। तो यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी। ये ट्रीटी हुई 1960 में, जिसको कि इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या तो ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर को लेके एक समझौता होता है।
ये समझौते की मध्यस्थता करता है, दैट इज़ मीडिएटर कौन होता है, मीडिएटर के तौर पे ऐड करता है विश्व बैंक, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक। और इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें किसने, मतलब ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो हुई, लेकिन इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान से कौन रिप्रेजेंटेटर, तो इंडिया से हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान का जो पहला राष्ट्रपति था मोहम्मद आयूब खान, ठीक है, आयूब खान ये था। तो इन दोनों लोगों ने मतलब साइन किए थे। अब इस ट्रीटी में क्या हुआ क्या था, तो इसमें इंडस और उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज है, इंडस, झेलम, चेनाब, ये हो गई, ठीक है, ये विजिबल है कि नहीं विजिबल है, ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब और रावी, ब्यास, सतलज, ये जो 6 की 6 रिवर्स हैं, तो इनको लेके एक ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी यानी कि एक समझौता ये हुआ था ना, भैया वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, भूमिका जी, है ना, लियाकत अली खान। तो इंडस, झेलम, चेनाब की अगर बात करेंगे तो उसका 80% जो वाटर है ये पाकिस्तान को जाएगा, ये एग्री हुआ था, और 20% वाटर इंडिया को जाएगा। और रावी, ब्यास जो सतलज है जो नीचे की हैं, इनका 80% वाटर इंडिया को जाएगा और 20% वाटर पाकिस्तान को जाएगा, ये बात हुई थी। अब क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो 80% वाटर किसको मिलना, इंडिया को, लेकिन अभी तक क्या होता था, ये जो रावी रिवर है इसका मेजॉरिटी पानी पाकिस्तान में ही जा रहा था, क्योंकि इस पानी को हम रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी हमने पंजाब में बना दिया है क्या, शाहपुर कंडी बैरेज। कहाँ पे, शाहपुर कंडी बैरेज, रावी नदी पे, ठीक है, चाहें तो रावी नदी में इस चीज़ को लिख सकते हैं। किस लिए, क्योंकि हमारा हक है, हम 80% वाटर हमारा है वो, तो हम रोक नहीं रहते और हमने अब उसको रोकना स्टार्ट कर दिया है। तो उसको लेके पाकिस्तान थोड़ा नाराज़ हो गया था, ठीक है। वैसे कोई वही वॉलेशन नहीं था ट्रीटी का, क्योंकि हमारा 80% है वाटर। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है व्हेन इट कम्स टू रिवर वाटर। वो भी देखिए कि इन दो देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, तब से है सच कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ, बीच बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत होता रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हैं इंडस को लेके, किसी का कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़ें। बस ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा कि जो इंडस रिवर इसकी लेंथ कितनी है, तो लगभग 2880 किलोमीटर है टोटल लेंथ। इन इंडिया अगर हम बात करेंगे भारत में कितनी लेंथ है, तो भारत में इसकी 1114, ठीक है, 1114 किलोमीटर। कुछ और भी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, जैसे ये जो ट्रिब्यूटरी है, ये जो नदी है, इसको श्योक नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्योक। इसकी एक खुद की ट्रिब्यूटरी नुब्रा बोलते हैं उसको, लेकिन शायद ही पूछे। गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी, गिलगिट रिवर बोलते हैं। और यहाँ पे जस्कार तो मैंने आपको बताई दी थी, वो नीचे साइड इसको ज्वाइन कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं अभी। अब हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम, यानी गंगा नदी तंत्र। और इनको चाहिए कश्मीर। ये SH क्या होता है सर, कहाँ पे SH, कहीं मैंने लिखा है क्या SH, या फिर मतलब एक बार ज़रा बताइए क्या SH आप पूछ रहे हो। कहानी की ज़िंदगी जी, ये बैच की क्लासेस हैं इसलिए वो प्राइवेट हो जाती हैं, ठीक है, वो एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड मिलेंगी आपको क्लासेस। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी में डिफरेंस क्या है, मैथोलिक। तो डिफरेंस ये होता है कि जैसे ये नदी है, ठीक है, इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी, तो ये क्या है, एरिया, जब हम एरिया कितना ड्रेन कर रही हैं उसको टर्म में लेते हैं तो उसको लार्ज बोलते हैं। लॉन्ग जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब लेंथ से लेना देना है कि उसकी लंबाई कितनी, लंबाई ज़्यादा है सतलज की। और एरिया, क्यों लंबाई ज़्यादा होगी भाई, देख के ही आप समझ लो, इंडस जहाँ से निकल रही है वो भी वहीं से निकल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी तो उसी को ना है, कितना लंबा डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है उसके द्वारा, है ना। और चेनाब जो है एरिया काफ़ी ड्रेन करता है ये, इसलिए वो लार्जेस्ट है, ठीक है। तो अभी आते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे, गंगा नदी तंत्र पे। BPSC के लिए हेल्पफुल होगा, बिल्कुल हेल्पफुल होगा। आप बोलते वैसे अच्छा डैम सर, अभी मतलब क्या सो रहे हो क्या तुम लोग हैं अभी तो बोल रहा है 2 मिनट पहले कि डैम्स का अलग से मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पे जो झेलम में किशनगंगा, तुलबुल, चेनाब में बगली, हार, दुलहस्ती, सलाल, ये सब, ठीक है, वहाँ पे शाहपुर कांडी बैरेज लिखाऊंगा, तो वो वहाँ पे देखेंगे, अभी नहीं।
अभी आते हैं गंगा रिवर से, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टैटिक फैक्चुअल टाइप रट्टा मारने वाला है, और अभी समझिए इसको, चीज़ों को थोड़ा सा मज़े में लीजिए अभी क्लास के, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम पे आते हैं। तो जब हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पंचप्रयाग के बारे में पढ़ना पड़ता है, जो उत्तराखंड में है। क्यों? क्योंकि जैसे नहीं एक एडवर्टाइज आता है, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। टिपिकल कानपुर टीचर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो यूं ही मैं रजनीगंधा नहीं बन जाता हूँ का मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो वो रजनीगंधा बनता है। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय रजनीगंधा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो गंगा रिवर है वो ऐसे ही यूं ही नहीं गंगा रिवर बन जाती है। उसमें क्या होती हैं, बहुत सारी नदियाँ आती हैं और मिलती हैं, और तब जाके वो गंगा नदी बनती है। ये जो मैंने लाल लाल से नदी बनाई है इसको बोलते हैं अलकनंदा नदी। ठीक है, ये कौन सी है? ये है अलकनंदा। ठीक है, एक नदी इसको यहाँ से ज्वाइन करेगी, एक नदी इसको ऐसे ज्वाइन करेगी, एक नदी इसको यहाँ ज्वाइन करेगी, एक इधर ज्वाइन करेगी और एक इधर पे ज्वाइन करेगी। ठीक है, जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं उसको हम बोलते हैं प्रयाग। ठीक है, तो पहले नदियों के नाम लिख देते हैं, देन आपको प्रयाग बताते हैं। ये है धौली गंगा, ये है नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी, ये है पिंडर, ये है मंदाकिनी, ये है भागीरथी। ठीक, ये है भागीरथी। जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं उसको हम प्रयाग बोलते हैं। ठीक, तो जैसे कि धौली गंगा जहाँ पे अलकनंदा, ये अलकनंदा है जो मेन रिवर है ना, जो निकल रही है यहाँ से। अभी मैं ओरिजिन भी बताऊंगा कहाँ से किसका है। तो जो पहले हम प्रयाग पढ़ लेते हैं। तो ये जहाँ पे ज्वाइन करती प्रयाग है, तो मेन आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, अलकनंदा है, नदी आ रही है, उसी को सब मिल रही हैं। तो धौली गंगा जहाँ पर मिल रहेगी उसको बोलते हैं, उस जगह को विष्णु प्रयाग। क्या बोल देते हैं? विष्णु प्रयाग बोलेंगे इसको। ठीक, जहाँ नंदाकिनी मिल रही है उस जगह को, उस प्रयाग को बोलेंगे नंद प्रयाग। ठीक है, आज तक मैं भी मतलब गया नहीं हूँ कभी उत्तराखंड, लेकिन हाँ जब भी जाऊँगा तो प्रयाग ज़रूर विजिट करूँगा और आपको फ़ोटो खींच खींच के दिखाऊँगा, है ना। ये आपका कौन सा? कर्ण प्रयाग। यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये आपका है कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी जहाँ पे मिल रही है इसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और जहाँ पे भागीरथी मिल रही है अलकनंदा से, इसको बोलते हैं देव प्रयाग। बस यहीं से बन जाती है गंगा, देव प्रयाग। मुझे वो फ़ोटो लगानी चाहिए थी, एक फ़ोटो है अगर आप सर्च करोगे जहाँ भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी ऐसे आ रही होती है, अलकनंदा ऐसे आ रही होती है। अलकनंदा का फ्लो जो होता है काफ़ी शांत सा होता है, भागीरथी का काफ़ी जोर का होता है, और दोनों वहीं पे मिलके मतलब एक पॉइंट है, फ़ोटो है, मैं लगाना भूल गया यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, प्रयाग। तो यहीं से बस ये है गंगा नदी, और फिर ये निकल के बोलेगी यूँ ही नहीं मैं गंगा बन जाती हूँ। ठीक है, तो ये गंगा रिवर है। अब ये नदियाँ निकलती कहाँ से? और सर हम ये प्रयाग इतने सारे आपने बता दिए, याद कैसे रखें? तो पहले याद कैसे रखें वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले ओरिजिन देख लेते हैं। ठीक है, तो भागीरथी का कहाँ से होता है? भागीरथी का जो ओरिजिन होता है वो गौमुख ग्लेशियर से होता है। ठीक है, जो गौमुख ग्लेशियर है, गौमुख हिमनद है, वहाँ से होता है। मंदाकिनी की अगर हम बात करेंगे तो इसका ओरिजिन चौराबाड़ी ग्लेशियर से होता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर सबके नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ ये मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा का जो ओरिजिन होता है ये सातों पंथ जो ग्लेशियर है, सातों पंथ हिमनद है, वहाँ से होता है। ठीक, अब सर हम याद कैसे रखें? इतने जो प्रयाग आपने बता डाले, तो याद कैसे रखें? तो देखिए, अलकनंदा को ही सारी नदियाँ मिल रही हैं, अलकनंदा को ही सारी नदियाँ मिल रही हैं। कौन कौन सी? पहले धौली गंगा मिल रही है, देन नंदाकिनी मिल रही है, देन पिंडर रिवर मिल रही है, देन मंदाकिनी मिल रही है, एंड देन अलकनंदा मिल रही है। ठीक, कौन सा प्रयाग बन रहा है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और ये भागीरथी है, ये है आपका देव प्रयाग। ठीक है, तो मतलब मुझे बड़े आसानी से, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से लिख देता हूँ प्रयाग, बिना सोचे हुए कि भाई ये क्या, वही क्या, मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इस तरह से याद कर रखा है। ठीक है, जब मैं भी अपनी तैयारी करता था तो मैंने अपने लिए इस तरह से बनाया था
कि भाई डीवी दैट इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। नंदाकिनी जहाँ मिल रही नंदप्रयाग, ये पूछेगा भी नहीं आपसे। पी के मूवी आई थी, ठीक है। एम आर करके एक पोस्ट होती है, एक नेवी में पोस्ट होती है और एक प्राइवेट सेक्टर में भी पोस्ट होती है। और बीडी, बीडी पियोगे ठीक है, तो ये बीडी हो गया। तो ये डीवी, एनएन, पीके, एमआर और बीडी। अलकनंदा को ये सारी मिल रही हैं। तो जहाँ धौली गंगा मिल रही है वो विष्णुप्रयाग, जहाँ पिंडर रिवर मिल रही है वो कर्णप्रयाग, जहाँ मंदाकिनी मिल रही है वो रुद्रप्रयाग, जहाँ आपका भागीरथी मिल रही है वो आपका देवप्रयाग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ जाएं अभी। अलकनंदा चलो आगे बढ़े हम भी। हाँ बोल सकते हो वो चीज़, ठीक है, कि ये विष्णु गंगा है, धौली गंगा और दोनों मिल के वो बन गया, लेकिन वो मेन हमारी अलकनंदा रिवर है। ठीक है, अब आते हैं गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं। तो गंगा रिवर का हम ओरिजिन क्या बोलते हैं? गंगा रिवर ओरिजिन हम वही बोलते हैं जो भागीरथी का है, गौमुख ग्लेशियर से हम मानते हैं। किसका ओरिजिन होता है? किसका? गंगा नदी का, उत्तराखंड से। अब ये गंगा नदी, ये है हमारी गंगा नदी, ठीक है, जो यहाँ पे मोटे थोड़े से उसे फॉन्ट से दिखा रखा है। ये कुछ इस तरह से इसका फ्लो है, ठीक है। अब बहुत सारी नदियाँ इसको मिल रही हैं, तो ये तो आप देख लीजिए इसको ऐसे, लेकिन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है। ड्राइंग तो भाई तुम्हें पता है हमारी माशाल्लाह है ना, और वाह वाह ना निकले लोगों के मुंह से, ऐसा हो नहीं सकता जब मैं ड्राइंग ना बनाऊँ तो ये हमारी गंगा रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कुछ नदियाँ मीट करेंगे, जैसे ये हो गई एक राम गंगा, ये मीट करेगी गोमती, ये मीट करेगी घाघरा, ये मीट करेगी गंडक, ये मीट करेगी कोसी, ये मीट करेगी महानंदा, ठीक है। तो इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो पहली बात तो ये बताइए, जो मैंने ऊपर नदियाँ ड्रॉ करी, गंगा की ट्रिब्यूटरीज ड्रॉ करी, ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं? जल्दी से बताइए कमेंट में। तो ये है हमारी राम गंगा, ठीक है, ये है गोमती, ये है घाघरा, ये है गंडक, ये है कोसी और ये है महानंदा। इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं इनको याद करने में। इस तरह से राम गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी महानंदा, ये ठीक है, मैंने कभी ट्रिक से याद नहीं किया। अगर आप किसी को पता हो तो बता सकता है कमेंट में। खैर, तो राम गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी महानंदा, ये इसकी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। क्यों? क्योंकि गंगा का फ्लो कुछ इस तरह से है, तो जो ऊपर से ज्वाइन करेंगे वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी, ठीक है। अब ये मिल कहाँ पे रही हैं, ज्वाइन कहाँ पे कर रही हैं गंगा को? तो जैसे राम गंगा की अगर बात करेंगे तो ये बिजनौर यूपी, जो जगह बिजनौर जगह पड़ती है, या तो ऐसा करते हैं, पहले लिख ही लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये एक सेकेंड, तो ये बिजनौर जो जगह पड़ती है यूपी में, वहाँ मिलती है रामगंगा। गोमती की अगर बात करेंगे तो ये मिलती है गाजीपुर जो जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर गाजीपुर में, ठीक है। और गोमती निकलती कहाँ से? गोमती निकलती है पीलीभीत नाम की जो जगह है, पीलीभीत, ठीक है, वहाँ से निकलती है। घाघरा की अगर बात करेंगे तो घाघरा निकलती कहाँ से? घाघरा निकलती है माप चा चुनगो ग्लेशियर से। माप चा चुनगो ग्लेशियर, माप चा चुनगो कैसा नाम लग रहा है? तिब्बती नाम लग रहा है, तो ऑब्वियस से बात है जो तिब्बत का हिस्सा है, यानी कि जो चाइना, ऑब्वियस हमें पता है कि तिब्बत चाइना का ही, मतलब ठीक है, इंडिया मानता नहीं है लेकिन है तो अभी चाइना के कब्जे में, तो वहाँ से निकलती है घाघरा, ठीक है। और घाघरा कहाँ मिलती है? घाघरा और छपरा थोड़ा सा सिमिलर साउंड हो रहे हैं। गंडक कहाँ से निकलती है? तो न्यूबाइन हीमल ग्लेशियर हैं आपके नेपाल में, यानी कि देख सकते हैं वो, इसी वजह से मैंने जानबूझ के उसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ किया, इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ किया है, क्योंकि नेपाल से निकलती है। न्यूबाइन हीमल जो ग्लेशियर हैं वहाँ से, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है आपका नेपाल में, ठीक है। अभी बाकी चीज़ें भी देखेंगे, घाघरा की ट्रिब्यूटरीज, गंडक की ट्रिब्यूटरीज, लेकिन पहले ये देख लेते हैं मीट कहाँ पे कर रही हैं। और इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं कि कहाँ पे मीट कर रही हैं, लेकिन अगर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। सोनपुर। कोसी की अगर बात करेंगे तो कोसी, जिसको हम सौर ऑफ बिहार बोलते हैं, ये मीट करती है आपकी आई थिंक ये कौन सी जगह पड़ती है दिमाग से, भागलपुर, ठीक है, बिहार में पड़ती है जगह भागलपुर, तो यहाँ पे मीट करेगी भागलपुर में, ठीक है। और बस, ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कहाँ कहाँ पे ये मीट कर रही हैं। महानंदा का उतना पूछता नहीं है, ठीक
ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर आपको, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अब आप इनको मैप पे लोकेट कर सकते हैं। ये रामगंगा है, ये घाघरा है, गंडक थोड़ा नीचे से निकलेगी, उतनी ऊपर से नहीं निकलेगी। ये कोसी हो गया, कोसी भी आपके अगर आप देखें तो ये भी नेपाल के जो हिमालयाज़ हैं वहीं से निकलती है कोसी भी, ठीक है। और यहाँ पे उसको जो महानंदा है उसको ड्रॉ नहीं किया गया, महानंदा एक्सप्रेस करके आपको पता है ट्रेन भी चलती है ना। खैर आगे बढ़ें, अभी आगे बढ़ा जाए। तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस तरह से, ये तो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को ड्रॉ करते हैं, लेकिन क्या उससे पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लें तो ज़्यादा सही रहेगा। सारी चीज़ें मतलब जैसे कि हमें गोमती के बारे में पता होना चाहिए कि गोमती के बारे में बस हमें इतना पता होना चाहिए कि निकलती कहाँ से, वो तो मैंने बता ही दिया था। लखनऊ जो है शहर, वो इसी के बैंक्स पे सिचुएटेड है, गोमती नदी के तट पे। घाघरा के बारे में ध्यान रखना, ये जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी, इसको करनाली के नाम से जाना जाता है नेपाल में, ठीक है, करनाली के नाम से जाना जाता है नेपाल में। जब ये नीचे इंडिया में उतरती है तो इसको ज्वाइन करती है शारदा नदी, जिसको कि हम सरयू या फिर अयोध्या में इसको सरयू बोलते हैं, जिसके तट पे हमारा अयोध्या और हमारा राम मंदिर सिचुएटेड है। और शारदा, सरयू और गौरी गंगा के नाम से जानते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है, उसका नाम आई थिंक ब्रह्म घाट करके जगह है, ब्रह्म घाट करके जगह है, वहीं पे ये शारदा या फिर सरयू या फिर गौरी गंगा करनाली से मिल जाती है। इसकी कुछ और ट्रिब्यूटरीज़ की अगर बात करेंगे और सहायक नदियों की बात करेंगे तो जैसे तीला हो गई, सेती हो गई और बेरी हो गई। तीला, सेती और बेरी ये इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करेंगे गंडक की, तो गंडक की जैसे त्रिशूल गंगा, त्रिशूल गंगा, काली गंडक, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, काली गंडक। कोसी की अगर बात करेंगे तो कोसी की हैं जैसे अरुण कोसी, सप्तकोशी, ठीक है। तो ये शायद ही पूछे, मेनली क्या है कि अरुण कोशी और सप्तकोशी से मिलके ही कोसी बनती है, अरुण कोशी और सप्तकोशी। कोसी को हम सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। कारण यह है कि ये बाढ़ ले आती है बिहार में। 2008 की बात है, आप लोग शायद काफ़ी छोटे छोटे होंगे, कितनी एज थी आपकी 2008 में? हाँ, 2008 की बात है। तो 2008 में काफ़ी भयंकर बाढ़ आ गई थी, क्योंकि इसने अपना जो कोर्स है, जो रास्ता है, वो चेंज कर दिया था और उसकी वजह से बहुत भयंकर बाढ़ आई थी बिहार में। तो इसीलिए इसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, बिहार की शोक नदी बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब हम आते हैं इसको राइट साइड से ज्वाइन करने वाली नदियाँ। तो इसको यहाँ से इस तरह से नदी एक ज्वाइन करती है, जिसको कि हम बोलते हैं यमुना नदी। ये कौन सी नदी है? ये है यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अगर बाई वॉल्यूम पूछेगा आंसर डिफरेंट हो जाएगा। गेस मारना चाहेंगे बाई वॉल्यूम में कौन नंबर 1 पे आएगा? वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना पानी उसमें फ्लो कर रहा है। यमुना की ट्रिब्यूटरीज हमें पता होनी चाहिए, तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक हिंडन है और टोन्स है, ठीक है, हिंडन और टोन्स ध्यान रखना। हिंडन नदी के बैंक्स पे ही कौन सिचुएटेड है? क्या सिचुएटेड है? यमुना नदी के बैंक्स पे दिल्ली सिचुएटेड है। नीचे से इसको ज्वाइन करेगी, ठीक है। टोन्स को थोड़ा सा और लंबा ड्रॉ करिएगा, बिकॉज टोन्स जो है नदी, टोन्स वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। जैसे कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और बाई वॉल्यूम में घाघरा सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान रखना। बाई वॉल्यूम लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक। और वैसे लेंथ के टर्म्स में तो यमुना होगी। यहाँ से ज्वाइन करती है चंबल, यहाँ से ज्वाइन करती है सिंध, यहाँ से ज्वाइन करती है बेतवा, और यहाँ पे ज्वाइन करती है ये नदी है केन। छोटी है थोड़ी सी, मतलब लेकिन मैंने जानबूझ के लंबा ड्रॉ किया सो दैट यहाँ पे दिखा सकूँ। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सहायक नदी हैं, ये ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? यमुना की। चंबल सेकंड लार्जेस्ट होगी ओवरऑल, और राइट साइड से ज्वाइन करने वाली सबसे लंबी नदी है, सहायक नदी है यमुना की। तो यहाँ पे आप यमुना को देख सकते हैं। और यमुना कहाँ पे ज्वाइन कर रही है गंगा को? तो ये ज्वाइन करती है, सभी को पता है, प्रयागराज में, ठीक है। ये कौन सी जगह है? ये आपकी प्रयागराज, यानी कि जो पहले इलाहाबाद था, तो यहाँ पे ज्वाइन करेगी ये,
ठीक है। चंबल, ये नदी है चंबल, यहाँ पे एमपी के जनापाव पहाड़ियाँ हैं, मऊ प्लेट्यू करके पड़ता है, अभी वो मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। तो लिखना चाहते हो तो यहीं लिख सकते हैं, जनापाव की हिल्स हैं, बाकी नोट्स में आपको कैटेगराइज होके मिलेगा। जनापाव हिल्स हैं और ये कहाँ पड़ती हैं, ये मऊ करके एक प्लेट्यू है, मऊ पठार है और वहाँ पे। और ये चंबल नदी अगर ध्यान से देखें तो यहीं पे हमने पढ़ा था, क्या यहीं पे पढ़ा था हमने मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू के एकदम बीचों बीच से होकर ये गुजर रही है, कौन, चंबल नदी जो है। इसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पे सिंध है, चंबल, ये सिंध है, ये बेतवा है, ये केन है। कंफ्यूज नहीं होना, ये काली सिंध पार्वती, ये जो काली सिंध पार्वती और बानस हैं ये चंबल नदी की सहायक नदी हैं, चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं ये, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे है काली सिंध ठीक है, ये काली सिंध हो गई, ये पार्वती हो गई, यहीं पे एक और नदी छिप्रा, उज्जैन जो है ना वो छिप्रा नदी के बैंक्स पे सिचुएटेड है और ऊपर से ज्वाइन करती है बानस, जो अरावली के साइड से निकलती है, अरावली इसके पास से, ठीक है। तो ये सब इसकी चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना, और कौन सी एक हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ से देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ से एक नदी निकल रही है, ये है सागरा के जस्ट बगल में मिल रही है, किसको किसको, ये गंगा को, ठीक है। तो गंगा की एक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसको कि हम सोन नदी के नाम से जानते हैं, जो यहीं पे ही पास में ज्वाइन कर रही है, छपरा के पास में ही, पटना के आसपास में ज्वाइन करती है। ये कौन सी नदी है, ये है सोन नदी। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू। अब याद आया आपको कि शुरुआत के क्लास में मैंने आपको बताया था अमरकंटक जो प्लेट्यू होता है, अमरकंटक पठार, ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, अब केंद्रीय दिखाता है। क्यों, क्योंकि यहीं से एक और नदी निकलती है, ऐसे जाती है, इस नदी का नाम है क्या, नर्मदा नदी। तो क्योंकि एक सेंट्रल और छोटी छोटी नदियां जिनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और भी इक्का दुक्का नदी हैं, तो क्योंकि सेंट्रल डोम है वहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, रेडिएट हो रही हैं, तो उसको हम इसीलिए बोलते हैं कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखा रहा है। इस सोन की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी सहायक नदियों में आ जाती है, एक तो नीचे से ड्रॉ, अरे यार थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहिए था अमरकंटक को, चलो कोई नहीं। यहाँ पे एक नदी है जिसको हम बोलते हैं हिंडन, क्या बोलते हैं, हिंडन नदी सॉरी हिंडन लिख रहा हूँ, हिंडन तो यमुना की है। रिहांद, ठीक है, जिसके बैंक्स पे रिहांद डैम सिचुएटेड है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ सोन को, बिकॉज यहाँ पे एक और ट्रिब्यूटरी ड्रॉ करनी है, इसको बोलते हैं कोयल या फिर नॉर्थ कोयल। दो कोयल हैं, साउथ कोयल और नॉर्थ कोयल। साउथ कोयल ब्राह्मणी की ट्रिब्यूटरी, सर ब्राह्मणी कौन सी नदी आ गई, कल पढ़ेंगे ब्राह्मणी के बारे में। नॉर्थ कोयल है सोन की, ठीक है। और ये जो हिंडन है, हिंडन नदी इसी के बैंक्स पे गाजियाबाद जो है आपका सिचुएटेड है। हिंडन एयर बेस भी है, काफ़ी बड़ा एयर बेस है, यहीं पे ही जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना जी भाग के यहीं पे इनको सबसे पहले बुलाया गया था, पता नहीं मुझे तो कहाँ पे है, लेकिन शायद वो यहीं पे ही हैं, ठीक है। हिंडन एयर बेस है गाज़ियाबाद में, वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर बेसेस है ये, दिल्ली के पास में ही, ठीक है। और यमुना काफ़ी पॉल्यूटेड रिवर भी है जो दिल्ली में फ्लो होती है, आपको पता है। तो ये चीज़ें इतनी क्लियर, किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। देन हम यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज और चंबल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें पता होनी चाहिए। यूपीएससी लेवल का पढ़ा रहे हैं क्या सर, हाँ और क्या, अभी तुमसे यूपीएससी भी निकलवाएंगे। वॉइस पढ़, बहुत वॉइस का क्या इशू है, कोई डाउट तो नहीं है। देन हम यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज और चंबल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें पता होनी चाहिए। यूपीएससी लेवल का वॉइस का क्या इशू है भाई, थैंक यू रजनीकांत जी, लेकिन वॉइस का क्या इशू है, हाँ वॉइस का क्या इशू है भाई, मेरे में तो प्रॉपर आ रही है, एक सेकेंड। क्या इशू आ रहा है, वॉइस का क्या इशू है भाई, थैंक यू ट्रिब्यूटरीज है, जल्दी से बताइए कमेंट में। नो इशू, वॉइस इज़ परफेक्ट, वॉइस इज़ परफेक्ट, ओके वॉइस ठीक ही है, नो इश्यूज़, ठीक है। तो इशू नहीं है तो क्या, आई थिंक पता है क्या होता होगा, शायद जैसे मैं अपना जो माइक है ना, अब माइक के साथ दिक्कत ही, जैसे माइक में हिलाता हूँ इसमें क्या है, केबल लगा हुआ है इसमें, और केबल बड़ा ढीला टाइप दिया है इन लोगों ने, तो हल्का सा आई थिंक टच होता होगा, तो वो इधर उधर कुछ होता होगा, तभी होता होगा, आई थिंक कुछ सेकंड के लिए हुआ होगा। हाँ थैंक यू ये रिकॉल करवाने के लिए कि मुझे अपनी नेक को रोटेट करना है, थैंक यू। भी चट चट ऐसे बोलती है बता चलो, तो यमुना पहली बात तो
लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और अगर हम बाई वॉल्यूम लार्जेस्ट बात करेंगे तो वो घाघरा है, ठीक है, ऑफ गंगा। इसकी लेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कितनी है, तो इसकी टोटल लेंथ है 1370 किलोमीटर। निकलती कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर है बंदरपुंछ रेंज में। तो यमुनोत्री ग्लेशियर तो लिख के देगा नहीं, है ना, फिर मज़ा ही क्या रहेगा पूछने का। बंदरपुंछ रेंज ध्यान रखिएगा, है ना। और इसकी ट्रिब्यूटरी में टोन्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और चंबल सेकंड लार्जेस्ट है, या फिर अगर हम राइट बैंक से देखें तो चंबल लार्जेस्ट होगी। तो चंबल नदी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया है कि वो कहाँ से निकलती, लिखने का आई थिंक अब फिर से ज़रूरत ना होनी चाहिए। चंबल जानी जाती है अपनी बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए। ये चंबल नदी का बैड लैंड टोपोग्राफी है। ये बैड लैंड टोपोग्राफी क्या चीज़ होती है, तो चंबल नदी क्या करती है, ये गली इरोजन करती है, गली गली बना देती है काट काट के। अगर आप फिगर में देख पा रहे हो डायग्राम में किस तरह से ऐसे गली गली सी बना दी है, विच मेक्स इट अनसूटेबल और अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। अब यहाँ कहाँ एग्रीकल्चर करोगे भाई, आप यहाँ पे कहाँ एग्रीकल्चर कर लोगे, तो अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। तो इसी वजह से भिंड मुरैना ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो पाता ढंग से, क्योंकि ये सब चंबल नदी वाले, मुरैना तो थोड़ा चलो हो भी जाता है, भिंड वगैरह जो इलाके हैं यहाँ पे नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह से गली इरोजन यहाँ पे है। और अगर हम बात करें चंबल यमुना से कहाँ मिलती है, तो इटावा के पास में ही मिलती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर सभी को, यमुना और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, और इसमें तो कुछ नहीं, सिंध बेतवा केन के बारे में तो कुछ ज़्यादा सच नहीं पूछेगा, और सोन के बारे में मैंने आपको लिखवा दिया। वैसे एक और छोटी सी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे, उसका नाम पुनपुन है, ठीक है, पुनपुन नोट्स में मैं डलवा दूंगा उसको भी, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पुनपुन। ये फतुहा नाम की जगह है पटना के पास, वहाँ पे मिलती है पुनपुन, किससे, गंगा से। गंगा की अगर अब हम बात कर लें तो गंगा इज़ दी नेशनल रिवर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, ये नेशनल रिवर है। और गंगा रिवर की एक खासियत है, कोई बताएगा वो खासियत क्या है जो जिसके लिए गंगा बहुत फेमस है। तो ये जो नेशनल रिवर है 2008 में बनी थी, नेशनल रिवर हमारे देश की राष्ट्रीय नदी। गंगा रिवर की खासियत ये आपने देखा होगा कि कभी भी कोई गंगा नदी जाता है तो पानी इसका ज़रूर लेके आता है बोतल वोतल भर के। क्यों, क्योंकि इसमें पानी में कीड़े नहीं लगते। वॉइस प्रॉब्लम क्या है भाई, आवाज़ नहीं आ रही सही से। नेशनल रिवर 2008 में बनी थी, नेशनल रिवर हमारे देश की राष्ट्रीय नदी। कितनी प्रॉपर आएगी, हाँ कितनी प्रॉपर आएगी भाई, ऑन ऑफ हो रहा है। एक सेकंड रुकना, मैं हटा के फिर से इसको करता हूँ, एक सेकंड रुकना। क्या मेरे साइड से तो यार प्रॉपर है सारी चीज़ें। चंबल के डाकू, सब बढ़िया है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा किसी को कट क्या आ रहा है, किसी को बढ़िया ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ चंबल के जो डकैत तो काफ़ी फेमस है, लेकिन क्योंकि अब मैं मेरा मतलब मामा का घर वहीं पे ही है पास में ही, तो इसलिए मुझे पता है कि मैंने तो कभी इस तरह का फेस नहीं किया, लेकिन बताती थी हमें लोग कि ऐसे जब टेम्पल्स वगैरह में जो लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह काफ़ी हैं, तो वहाँ पे वो लोग अटैक नहीं करते हैं यूजुअली, ठीक है। थोड़े से रॉबिन हुड टाइप हैं वहाँ के डकैत, अब तो नहीं रहे, लेकिन पहले थे फूलन देवी वगैरह ये सब। ऑल गुड, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये नेशनल रिवर बनी थी, तो इसकी वो है कि इसमें लोग पानी भर के ज़रूर लाते हैं, क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। कीड़े क्यों नहीं लगते हैं, तो कीड़े इसलिए नहीं लगते हैं बिकॉज इसमें एक वायरस पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है, इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो पानी में बैक्टीरिया जो पनपते भी हैं उनको मार डालता है ये वायरस, तो इसीलिए इसमें कभी कीड़े लगते नहीं हैं गंगा के पानी में, ठीक है। गंगा नदी में एक डॉल्फिन, पहले तो ये पढ़ लेते हैं, एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसको हम गैंजेटिक डॉल्फिन बोलते हैं। ये गैंजेटिक जो डॉल्फिन है ये भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। डू यू नो दिस? जो एक गैंजेटिक डॉल्फिन है, ये गैंजेटिक डॉल्फिन नॉर्मल डॉल्फिन से कैसे अलग है, देखिए नॉर्मल डॉल्फिन है, ये है गैंजेटिक डॉल्फिन। गैंजेटिक डॉल्फिन में इस तरह से जैसे नहीं घड़ियाल होता है। और एक चीज़ घड़ियाल से एक चीज़ और बता दूँ, ये जो चंबल नदी है ये अपने घड़ियाल के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पे घड़ियाल भी बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे मामा के गांव में आए दिन मतलब कभी होता है ना, जैसे कि सब वो जानवर चराने जाते हैं लोग, तो जैसे कि मतलब अभी आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल सुना था, मतलब बता रहे थे लोग कि यहाँ पे एक छोटी सी लड़की गई थी, ठीक है, तो वो मतलब ऐसे होगी साइड में और उसको एकदम से मतलब जो घड़ियाल था, वो लोग तो बोलते हैं कि मतलब वो था क्या बोलते हैं
क्रोकोडाइल था मगरमच्छ, लेकिन मेरे हिसाब से मगरमच्छ नहीं होता होगा, घड़ियाल ही होता होगा, क्योंकि घड़ियाल ही है इसमें चंबल नदी पे। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, चंबल उतनी पॉल्यूटेड नहीं है। पॉल्यूटेड इसलिए नहीं क्योंकि इसको हम पवित्र नहीं कंसिडर करते हैं उतना, इसलिए ये उतनी पॉल्यूटेड नहीं है। पवित्र नहीं मतलब ये थोड़ी सी वैसी टाइप बात, आयरॉनिकल बात है कि पवित्र नहीं है इसलिए प्योर है। क्योंकि पवित्र होती है तो उसमें फूल माला राख ये वो ना जाने सब क्या डाल डाल के ख़राब कर देते हैं उसको। तो मतलब उसको इस तरह से खींच लिया, आए दिन मतलब ये सुनने में आता रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, तो उसी तरह से कुछ इसका भी माउथ होता है गैंजेटिक डॉल्फिन का, और इसको गैंजेटिक डॉल्फिन को ध्यान रखिएगा सूसू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जनरली ब्लाइंड होती है, दिखता नहीं है इसको। तो जब मतलब ये क्या ना सांस बाहर निकलती है ऐसे करके, तो ऐसे सूसू करके आवाज़ आती है ऐसे, जब ये पानी, क्योंकि पानी थोड़ा फंसा रहता है तो आवाज़ सूसू करके आती है। ये एंडेंजर्ड है। जो IUCN आपको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, उसके तहत उसकी जो रेड लिस्ट होती है, वो भी हम एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि IUCN और उसकी पूरी लिस्ट। सही है, सब क्लियर है सर जी। ओके, घड़ियाल क्या होता है सर जी? घड़ियाल क्या होता है नहीं पता है क्या सर? भिंड से हूँ। अच्छा, मामा बागी थे क्या? चलो भाई, तो यहाँ पे क्या चीज़, घड़ियाल क्या होता है? तो मगरमच्छ का क्या होता है, मगरमच्छ का जो मुंह होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जो घड़ियाल का मुंह होता, घड़ियाल को घड़ियाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस तरह का घड़ियाल में कुछ घड़े का शेप का होता है। घड़े का शेप में ऊपर ऐसे, जैसे नहीं वो हम्प होता है कैमल्स और बुल्स वगैरह में, तो ऐसे ही यहाँ पे छोटा सा ऐसा हम्प सा होता है, घड़े का शेप का होता है, इसलिए उसको घड़ियाल बोलते हैं। और घड़ियाल का जो मुंह होता है वो मगरमच्छ का तो ऐसा होता है चौड़ा सा एकदम, घड़ियाल का ऐसा होता है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एकदम पतला सा। ठीक है, तो सूसू इसका नाम है, और ये एंडेंजर्ड है, इसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है बिकॉज हमें पता है गंगा में पाई जाती है, फ्रेश वाटर होना चाहिए, लेकिन ये इतना ज़्यादा हम पोल्यूटेड कर दिए हैं कि बेचारी जो गैंजेटिक डॉल्फिन है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं उस पर। गैंजेटिक डॉल्फिन सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको गंगा में, बल्कि ब्रह्मपुत्र में भी आपको देखने को मिलती है। इंडस की जो डॉल्फिन है वो अलग होती है, बहुत छोटी साइज़ की होती है वो। ठीक है, चलिए अब सिटीज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ गंगा पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी सिटी सिचुएटेड है? एक तो मेरा कानपुर है, ठीक है, मेरा कानपुर, और यहाँ पे फिर प्रयागराज है, देन वाराणसी और पटना। तो ऑर्डर में ध्यान रखना, एक बार CDS पिछले से पिछले वाले, आई थिंक हाँ CDS में ही पूछ लिया था ऑर्डर में, या फिर उससे पिछले वाले में, कि ऑर्डर में लगाइए कानपुर, देन प्रयागराज, देन वाराणसी, देन पटना, देन भागलपुर, ये आएंगे। दिल्ली जो है आपका यमुना नदी के बैंक्स पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें होती हैं हमारी ख़त्म। गंगा नदी की अगर लेंथ की अगर बात कर लेंगे, तो गंगा नदी की जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ जो है इसकी, टोटल लेंथ वो है 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। कुछ चीज़ बाकी हैं। एक चीज़ बाकी ये है कि यहाँ पे एक ध्यान से अगर देखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो जगह है यहाँ पे, ये डब्बा बना के इन्होंने फरक्का लिख रखा है। ये फरक्का जगह पड़ती है वेस्ट बंगाल में। यहाँ से क्या है, यहाँ से एक नदी निकल गई है जिसको हम बोलते हैं हुगली, निकल गई है, ज्वाइन नहीं करी है, तो इसलिए हुगली रिवर इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। हुगली जो है, जिसको भागीरथी हुगली भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी कि इससे निकल जाती है। जहाँ पे निकलती है उस जगह का नाम मैंने क्या बताया, फरक्का है। क्या यहाँ पे इंडिया ने एक बैरेज या फिर डैम आप समझ लो कंस्ट्रक्ट किया, डैम या बैरेज, इसको बनाया था 1975 में, 1975 में, इसको 1975 में बनाया था। ठीक है, और इस बैरेज को कंस्ट्रक्ट किया गया था। देन उसके बाद हुआ क्या था कि इंडिया और बांग्लादेश में के बीच में इस बात को लेके डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट जैसे कि वही इंडस वाटर को लेके, तो डिस्प्यूट इस बात का था कि वाटर जा नहीं पा रहा है गंगा रिवर का उतना ज़्यादा बांग्लादेश में। तो इस बात को लेके एक एग्रीमेंट हुआ था, और वो एग्रीमेंट हुआ था 1991 के टाइम पे। ठीक है, 1991, 1990 और 91 के टाइम पे, या सॉरी 91 नहीं 96, यस 1996 में एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था हम बोल सकते हैं, किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश। तो ये भी ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को भी, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और बांग्लादेश में अगर हम बात करेंगे तो हमारी गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, इसका नाम हो जाता है यहाँ पे पद्मा, और वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से ये जमुना से मिलती है सारी चीज़ें। यहाँ पे है आपकी एक नदी, सॉरी एक आइलैंड बनाया जाता है हुगली रिवर के द्वारा, जिसको सागर आइलैंड बोलते हैं, जो कि आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे अब हमारा आखिरी, दैट इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, सबसे छोटा है ये। ठीक है, डिफरेंस क्या क्रोकोडाइल और घड़ियाल में बता तो दिए भैया कृष्णा, आप क्या क्रोकोडाइल और घड़ियाल पे ही रख लें क्लास, बताओ
हैं? कट रही है आवाज़, अभी फिर से कट रही है क्या? रिवर की खासियत अब हम देखेंगे, अब हमारा आखिरी दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। रिवर अभी भी वो सॉरी वॉइस कट रही है क्या? हरिके बैरेज कहाँ भैया? हरिके बैरेज हो चुका है वो। हरिके वेटलैंड कहाँ पे? इंडस रिवर में था वो। गंगा सागर मेला यहीं पे लगता है, आपका जो सागर आइलैंड है ना, यहीं पे गंगा सागर मेला लगता है। कानपुर से जो लोग होंगे उन्हें पता होगा कि यहाँ पे वो होता है, यहाँ पे भी वो गंगा मेला ऑर्गेनाइज होता है, होली से भी ज़्यादा रंग खेला जाता है वहाँ पे उस टाइम पे। चलो, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ क्या है जो रिवर इस तरह से ये कर रही है, इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ? तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ये भी वहीं से निकलती है जहाँ से इंडस और सतलज निकल रहे थे, यानी कि कैलाश मानसरोवर से। ठीक है, यानी कि तिब्बत वाले एरिया से निकल रहे थे कैलाश मानसरोवर से। और ये ग्लेशियर कौन सा है? चेमा युंग दुंग ग्लेशियर है, जिसको कि हम अंगसी ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। ये जब निकलती है तो तिब्बत वाले क्षेत्र में इसको यारलंग सांगपो या फिर इन शॉर्ट सांगपो बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम बताएंगे, जो ग्रेट हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट पीक है। बताइए जल्दी से, क्या नाम है इसका? जहाँ से ये नदी यू टर्न मारती है। अब यू टर्न क्यों मारती है ये भी आपको रीज़न पता है, क्योंकि यहाँ पे ये जगह कौन सी है? ये जगह है नामचा बरवा, क्योंकि यहाँ पे होती है हिमालय की सिंटैक्सियल बेंडिंग। ये बेंड होती है, जिसकी वजह से ये यू टर्न मार के इंडिया में एंटर करती है। जब इंडिया में ये एंटर करती है तो किस स्टेट से एंटर कर रही है? अरुणाचल प्रदेश से। ऐसा नहीं कि जैसे ही अरुणाचल में घुसी तो नाम ब्रह्मपुत्र पड़ गया ना, पहले तो इसका नाम पड़ेगा सियांग, अरुणाचल की पहाड़ियों में। देन अरुणाचल में ही अरुणाचल के प्लेन्स जो हैं वहाँ पे इसका नाम पड़ेगा दिहांग। दिबांग से कंफ्यूज मत करना, वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक, फिर यहाँ पे आप देखिए, अब असम में आ गई। यहाँ पे असम में नाम पड़ेगा ब्रह्मपुत्र, असम में नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। ठीक, देन ये क्या होगा, यहाँ पे जब असम में आएगी तो यहीं पे ही असम में ही क्या है कि एक आइलैंड बना देती है। उस आइलैंड को क्या बोलते हैं? मजूली आइलैंड बोलते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। आइलैंड यूजुअली हमें कहाँ देखने को मिलता है? आइलैंड हमें यूजुअली देखने को मिलता है समुद्र में। ठीक है, जैसे कि हमने लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड पढ़ा, हमने अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड पढ़ा। लेकिन ये क्या है? ये आपका बन रहा है एक रिवर के द्वारा। जैसे कि ये ब्रह्मपुत्र आई, यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा किया, और इस सेडिमेंट इकट्ठा होने की वजह से यहाँ से फिर साइड से निकल गई, तो ये साइड से चारों तरफ पानी से घिर गया, तो इसको बोलेंगे आइलैंड, मजूली आइलैंड। ठीक है, जो सुधा मूर्ति जी हैं, जिनकी किताब है डॉलर बहू, उन्होंने अभी जो अपनी पार्लियामेंट में जो पहली स्पीच दी थी, क्योंकि ये नॉमिनेटेड मेंबर है, अभी नॉमिनेट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उन्होंने पहली स्पीच में मजूली आइलैंड का जिक्र किया था कि यहाँ पे हम क्यों नहीं टूरिज़्म, खासकर जो हनीमून वाला जो टूरिज़्म होता है उसको यहाँ पे हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे अब आगे हम और बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे असम में एक जगह पड़ती है ढुबरी करके। इस ढुबरी से ये एकदम साउथ वर्ड टर्न मारेगी, कौन? ब्रह्मपुत्र। और साउथ वर्ड टर्न मारने के बाद ये चली जाएगी बांग्लादेश में, वहाँ पे इसका नाम जमुना हो जाएगा। ये पद्मा कौन सी नदी है? गंगा, बांग्लादेश में। जहाँ पे दोनों मिलेंगी वहाँ से इसका नाम पड़ जाएगा मेघना। क्या नाम पड़ जाएगा? मेघना। और ये जो नदी ज्वाइन कर रही है, जिसको अब मैं हरे से ड्रॉ करने वाला हूँ इसको भी इन्होंने मेघना लिख रखा है, बट इट इज़ नॉट मेघना। ये मेघना नहीं, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। ये मेघना नहीं है, बल्कि कौन सी नदी है? कोई बताना चाहेगा? बी से इसका नाम स्टार्ट है। ये निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से, मिज़ोरम में जाती है, नागालैंड में जाती है। ये नदी का नाम है व्हाट? बराक रिवर। ठीक है, BARAK। बड़ाकर नहीं है, बड़ाकर अलग है, वो कल पढ़ाएंगे। ये बराक नदी है। कहाँ से निकल रही है? मणिपुर हिल से निकल रही है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ना, ब्रह्मपुत्र की ना, मेघना की ट्रिब्यूटरी है ये बराक नदी, मणिपुर हिल से निकलती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र की अगर हम ट्रिब्यूटरीज देखें तो ब्रह्मपुत्र कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन कर रही है इसको दिबांग। ठीक है, दिबांग, हाँ जी। और यहाँ पे आपके ध्यान से देखें तो धानसारी, और यहाँ पे देखेंगे तो ये धानसारी ज्वाइन कर रही है, और ऊपर यहाँ पे लोहित है ये। ठीक है, तो ये हो गई आपकी धानसारी और ये है लोहित।
तो ये लेफ्ट बैंक होंगी या राइट बैंक होंगी, कंसिडरिंग कि ये ब्रह्मपुत्र का फ्लो कुछ इस तरह से है। ऊपर के साइड से इसको कौन कौन सी नदियाँ ज्वाइन करेंगी, तो ऊपर के साइड से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी, इस तरह से ज्वाइन करेगी ये सुबनसारी, कामेंग, तीस्ता। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये सुबनसारी। सुबनसारी इंडिया से नहीं बल्कि ये तिब्बत वाले पार्ट से ही ओरिजिनेट हो रही है। धानसारी तो यहीं से निकल रही है, नागालैंड के पास है। सुबनसारी वहाँ से निकल रही है तिब्बत से। मानस ये भी आपका इंडिया में नहीं ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन आपको पता है मानस नाम का एक नेशनल पार्क भी है हमारे इंडिया में, है कि नहीं है? कहाँ पे? असम में, ठीक है। और ये तीस्ता है, ठीक है, जो कि सिक्किम से निकलती है। तो तीस्ता, मानस, सुबनसारी ये उसको ज्वाइन कर रही हैं राइट साइड से, तो वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे। सुबनसारी ये हो जाएगी कामेंग, सॉरी मानस, कामेंग भी ट्रिब्यूटरी इसी की होती है। और ये है तीस्ता, ठीक है। तीस्ता जल जो विवाद है, तीस्ता जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है, वो किन के बीच में चलता रहता है? न्यूज़ में रहता है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर? किसी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? अब यूजुअली ब्रह्मपुत्र के साथ ये है कि इसकी सिर्फ ट्रिब्यूटरीज ही आपसे लिख देगा, पूछ देगा ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, बस ख़त्म। वो और ज़्यादा यहाँ पे चिल्पो नहीं आपसे करेगा कि क्या इधर से कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया, लेकिन उतना भी नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे जैसे तीस्ता है, तीस्ता के ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से सिक्किम हो जाएगा, तो यहाँ से राइट साइड से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ज्वाइन करिएगी इसकी जो मैंने आपको बताया था कामेंग, ठीक है। तो कामेंग भी इसको कहाँ से ज्वाइन कर रही है? इसको ज्वाइन कर रही है राइट साइड से। तो ये जो ऊपर साइड से हैं ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, और ये इसकी हो जाएंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। चलो, तो आई थिंक अब यहाँ पे किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हाँ, ब्रह्मपुत्र का लेंथ वगैरह कितना है? तो इसका टोटल जो लेंथ है ब्रह्मपुत्र का वो है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर्स। और इसमें इंडिया में कितना पार्ट है? तो इंडिया में है 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर्स। ब्रह्मपुत्र इज़ वन ऑफ द फ्यू रिवर्स जो कि मेल के नाम पे है। ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी मेल है। आप गंगा देख लो, गोमती देख लो, घाघरा, सब फीमेल्स के नाम पे ही हैं वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर होता है ख़त्म। झेलम का एक और नाम व्यात भी आप नोट कर सकते हो, हाँ, ठीक है। झेलम जो नदी है ना, ध्यान रखिएगा कि इसका एक नाम जो है व्यात भी है, यहीं पे नोट करेंगे व्यात, या तो मैं यहाँ पर नोट लिखता हूँ इसको, ठीक है, व्यात रिवर। किसी के कोई डाउट तो नहीं है? पहला क्वेश्चन करिए। द ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म्ड व्हेन रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। सर मैं बताता हूँ स्टोरी। सर मैं बताता हूँ स्टोरी। चंबल की एक बार मेरे पापा किसी की शादी में से रात को इसी साइड से बस से आ रहे थे, तो बस वालों ने रात को रोड लाइट ऑफ करके बस चलाई थी ताकि डाकू ना आ जाए। अच्छा, बस से आ रहे थे तो बस वालों ने रात को रोड लाइट ऑफ करके, अच्छा ऐसा है। हाँ, नहीं है तो काफ़ी फेमस। अब मैंने तो ऑब्जर्व नहीं किया, मम्मी लोग बताती हैं, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म्ड व्हेन रिवर्स, तो इसको क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल। रेडियल इसका उल्टा होता है, एग्जाम्पल कोट करिए जल्दी से। डेंड्रेटिक क्या होता है? रिजेंबल लाइक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। और नोट्स भाई आज, सॉरी, कोशिश है आज अनाउंसमेंट अगर मैं दे दूं, नहीं तो कल तो फॉर श्योर आपको अनाउंसमेंट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेलिस में क्या है? परपेंडिकुलरली ज्वाइन करती है एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर ज्वाइन करेंगी। अगला है सेकंड, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स और ऑफ विच टाइप। तो ज़्यादातर जो नदियाँ हिमालय की वो किस तरह की? एग्जॉटिक नहीं है भाई, ये पेरेनियल नेचर की हैं, यानी कि वाटर ऑल थ्रू आउट द ईयर। सर के पास वो इंसान अभी है नहीं जिसे करवा, अच्छा, तो सर ने अपने स्टूडेंट को 20 अक्टूबर करवा चौथ पर गिफ्ट दिया है। अच्छा, तीस्ता, ठीक है। व्हाट इज़ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न? ये बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। विच रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सी है? दिहांग मत कर देना। आप काफ़ी लोग को दिहांग इसलिए लगता है कि सर ब्रह्मपुत्र ये है, तो दिहांग भैया यहाँ पे इंडिया की सबसे ईस्टर्न मोस्ट रिवर नहीं पूछी है, फिर ब्रह्मपुत्र की सबसे ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी नहीं पूछी है उसने,
उसने हिमालय की सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, तो भैया हिमालय की सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री तो यही हुई ना, हिमालय इसके बाद थोड़ी ना, हिमालय तो इसके बाद नीचे चले जाते हैं जहाँ फिर म्यांमार में इसको अराकान योमा रेंज के नाम से जानते हैं, तो आंसर ब्रह्मपुत्रा होगा। हिमालय की बात हो रही ना, तो ना कि इंडिया की। जो गंगा नदी है वो बिहार को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 5 4 3 2, तो गंगा को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स नियर द रोहतांग पास एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर अबव द मीन सी लेवल? रोहतांग पास से, तो आर से रोहतांग, आर से रावी और ब्यास दोनों एक जगह से निकलती हैं, तो ब्यास। ब्यास का पुराना नाम बताइए, चिनाब का पुराना नाम बताइए। मूसी और इंद्रावती से कल मुलाकात करेंगे, ठीक है, वेट कर रहे हैं दोनों लोग आपका कि कब आएंगे और मुलाकात करेंगे, तो कल मुलाकात करवाते हैं आपकी, ठीक है। चिनाब की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं अस्किनी बोलते हैं, और ब्यास को विपाशा बोलते हैं। ये कहाँ से निकलती है? बारालाचला पास से निकलती है। चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। इंडस वॉज कॉल्ड एज डैश बाय द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स अबाउट 2500 साल पहले। किस नाम से जाना जाता था? तो अभी मैंने बताया था हिंडन, है ना, सिंडन नाम से पढ़ा, सिंडन। तो सिंडन जो है ये कपास को, कॉटन को बोलते थे, ठीक है, इंडस वाली सिविलाइजेशन वाले लोग। 7, त्रिशूल गंगा द स्ट्रीम ऑफ द रिवर। त्रिशूल गंगा किसकी सहायक नदी है? तो अभी मैंने बताया था त्रिशूल गंगा और काली गंडक, ये गंडक की हैं, है ना। गंडक निकलती कहाँ से? न्यूबाइन हिमल ग्लेशियर से निकलती है। ब्यास जिसको बिपाशा बोलते हैं रोहतांग पास से निकलती है। घाघरा निकलती है मापचा चुनगो ग्लेशियर से और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तीला, सेती, बेरी। शारदा या फिर सरयू या फिर गौरी गंगा, जो एक ही नदी हैं, ये ब्रह्म घाट में मिल जाती हैं इससे। गोदावरी की मुलाकात कल आपसे करवाएंगे। रिवर भागीरथी कल नहीं होगा, कल तो सैटरडे है ना, कल तो निट्टो होगा सीजल मेंस के लिए, मंडे को मुलाकात होगी, कल नहीं, क्योंकि कल बाइलिंगुअल होगी माधुरी जी, बिल्कुल बुक। भागीरथी और अलकनंदा मीट टू फॉर्म विच रिवर? तो हमें सभी को पता है गंगा। कहाँ पे दोनों मिलती हैं भाई? अलकनंदा तो कॉमन था सब में, डी से क्या हो जाएगा? देवप्रयाग, है ना, देवप्रयाग में मिलती हैं। झेलम वितास्ता बोलते हैं इसको, ठीक है, और व्याथ भी बोलते हैं। विच इज़ द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अपर ब्रह्मपुत्र दैट ओरिजिनेट्स इन द तिब्बतन हिमालयाज एंड फाइंड इट्स वे इनटू बांग्ला इन इंडिया थ्रू अरुणाचल? सुबनसारी, यरला, मूसी, आनेर। भैया मूसी तो है ही नहीं ट्रिब्यूटरी, आनेर भी नहीं है, ठीक है, सुबनसारी ही इसकी ट्रिब्यूटरी पढ़े हैं। और अगर आपको याद हो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है तिब्बतन हिमालय। तिब्बतन हिमालय से अभी बताए हैं आपको कि ये तिब्बत से निकल रही सुबनसारी, बताएं कि नहीं बताएं? धानसारी तो नीचे थी ना, धानसारी तो नीचे थी, नागालैंड से निकल रही थी। आगे बढ़ते हैं 10th, द रावी, चेनाब एंड झेलम आदि ट्रिब्यूटरीज ऑफ। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक, गिलगिट, ठीक है, श्योक, गिलगिट और आपके जंस्कार, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? इंडस की, ऑप्शन नंबर सी। तीला, सेती, बेरी आदि ट्रिब्यूटरीज ऑफ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तमसा, घाघरा, माही या फिर साबरमती? सर आपकी बुक कब आएगी बता दो, और वो कौन से एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होगी? विजय जी, एसएससी के लिए तो सफिशेंट होगी नो डाउट, रेलवे के भी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे या फिर इसके आसपास जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सबके लिए सफिशेंट होगी वो। और आज मैं कोशिश करूँगा, आज नहीं तो कल फॉर श्योर पक्का बुक आपके, मतलब आप उसको ले पाएंगे, ठीक है। तीला, सेती, बेरी जो हैं घाघरा की ट्रिब्यूटरीज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। साबरमती का कोई लेना देना नहीं है, कल पढ़ेंगे। माही कल पढ़ेंगे, तमसा वगैरह सब कल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड व्याथ? अब देखिए लास्ट मैंने आपको बताया था व्याथ, सीजल 2022 में सवाल पूछा गया, ये आपकी है, और सीजल 2024 के भी अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो अगर हम देखें तो व्याथ आपका झेलम है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। झेलम रिवर राइजेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज? वो भी है, कोलकाता पोर्ट भी है, उसमें रिवर जो कोलकाता पोर्ट में क्या है, जो ऊपर नीचे वाटर लेवल होता है वो गंगा नदी की वजह से होता है, और जो मैंने आपको हुगली पोर्ट बताया था वो हुगली रिवर की वजह से होता है। एंड एक चीज़ और नोट करेंगे प्लीज़, एक चीज़ और नोट करेंगे, एंड दैट इज़, वो मैं जल्दी से लिखवाता हूँ आपको, नोट्स में आपको वैसे तो मिल जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे इस चीज़ को नोट करिएगा ज़रा। यहाँ पे इस चीज़ को नोट करिएगा कि जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी पे ही हमारा जो नेशनल वाटरवे 1 है, ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 वो इसी नदी पे है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? जिसको कि हम बोलते हैं गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम। गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम इसको बोलते हैं, तो इस चीज़ को भी नोट करिएगा। ये इंडिया का सबसे लंबा वाटरवे है ये, और ये रन करता है फ्रॉम प्रयागराज टू हल्दिया, ठीक है, प्रयागराज टू हल्दिया, ये ध्यान रखेंगे। और इसी तरह हमारा जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पढ़ा है हमने, इसी में ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है नेशनल वाटरवे 2, ठीक है, जो नेशनल वाटरवे 2 है वो आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। नेशनल वाटरवे 3 वो साउथ में केरल में जाके,
तो वो भी जब हम लेक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वो वाटरवे 3 कोल्लम जो केरल में है वहाँ पे जाके पड़ता है ये, ठीक है। चलिए, तो इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। खैर, बैक टू दिस। तो झेलम राइजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, तो ये वेरी नाग से निकलती है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। चेमा युंगदुंग से कौन निकलता है? सर आपसे पढ़ के मैंने अपना FCAT 2 2024 क्लियर कर लिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बुलबुल जी। तो चेमा युंगदुंग या फिर अंगसी ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। मानसरोवर लेक के पास में ही पड़ता है जहाँ से चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, यहीं पे भोखारचू ग्लेशियर जहाँ से इंडस निकलती है, यहीं पे ही राकस ताल जहाँ से आपकी निकलती है सतलज, ठीक है। राकस लेक से सतलज निकलती है और किस पास से इंडिया में एंटर करती है, और उसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ब्यास को अपने साथ में मिला लेती है हरिके नाम की जगह में। चंबल, हिंडन, टोन्स आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? चंबल, हिंडन, टोन्स ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी है, जो खुद लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। टोन्स इसकी सबसे लंबी या फिर सबसे बड़ी सहायक नदी और चंबल सेकंड नंबर पे आती है। In which water body do several Himalayan tributaries like Shyok, Gilgit, Shigar, Gasting, Tras meet and finally emerge from the hills near Tok, where it receives the Kabul River? सर बुक कलरिंग होगा या ब्लैक एंड वाइट होगा? कलर्ड ही मिलेगा, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट तो नहीं होगा, ठीक है, कलर्ड होगा। मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा सा रेड जो टाइप रेडिश टाइप कलर है उसको रखवाया जाए बुक में, ठीक है। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? इंडस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए श्योक हमने पढ़ी थी, इससे तो इंडस नदी थी, ऊपर से ज्वाइन कर रही थी श्योक। गिलगिट यहाँ बताई थी, ऊपर से ज्वाइन कर रही थी, तो ये इंडस नदी हो जाएगी, ठीक है। विच रिवर फ्लोज इनटू द वूलर लेक? कौन सी नदी वूलर लेक में गिरी थी? तो वूलर आपकी झेलम, श्रीनगर इसके बैंक्स पे सिचुएटेड है। वितास्ता इसका पुराना नाम है, वितास्ता हो गया, व्यात हो गया, वेरी नाग से निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी है? यमुना की। सर रावतपुर में नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल रावतपुर में नोट्स मिल जाएंगे, जो आई थिंक स्टेशन के पास ही बुक स्टॉल होगा, उसी में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नहीं तो काका देव वगैरह में मिल जाएंगे सब, है ना। बुक में स्टैटिक भी होगा, यस, अलग अलग, वो आपको मैं जब अनाउंस करूँगा ना तो सब कुछ वहाँ पे बताऊँगा किस तरह से सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। चलिए, तो बुक प्राइस वगैरह सब तो तभी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो बेतवा की अगर बात करेंगे तो ये आपकी यमुना की है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। लोहित, धानसरी, सुबनसारी, कामेंग, तीस्ता, मानस ये सब ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं। श्योक, गिलगिट, द्रास, नुब्रा, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज, जंस्कार ये सब किसकी हैं? इंडस की हैं, और इंडस की ही पूछी है। दिबांग तो किसकी है? दिबांग है ब्रह्मपुत्रा की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट रिवर गंगा? करिए, CPO में इसी साल क्वेश्चन पूछा गया, अब यहाँ से 2024 के भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, ठीक है, जो इस बार पूछे आपके रिवर सिस्टम से। जयपुर में मिल जाएगी बिल्कुल, बिहार में मिलेगा, अभिषेक जी बिल्कुल मिलेगा, राजस्थान में कविता जी मिलेगा, यस, बिल्कुल। पटना, बरेली कब तक आ जाएगी? बरेली तक आएगी क्या सर? अंजलि यादव, बिल्कुल अंजलि जी, आज शॉर्ट डाल दो बुक। अच्छा, बुक का बड़ा तुम लोगों में यार क्रेज़ है ना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। रिवर गंगा एंड इट्स रिवर बेसिन सपोर्ट लॉट्स ऑफ वंडरफुल वाइल्ड लाइफ, पर्टिकुलरली रिवर डॉल्फिन्स, ऑटर्स, फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड घड़ियाल्स। तो अभी मैंने बताया है ना, डॉल्फिन वगैरह तो मिलते हैं, तो सही होगा। जर्नलिस्टिक टाइप का ये स्टेटमेंट है, ठीक है, यही इस तरह का ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं निट्टो में, जर्नलिस्टिक टाइप का है और ये सही होगा, ठीक है। पर्टिकुलरली डॉल्फिन, ऑटर्स, फ्रेश वाटर सब मिलते हैं। रिवर गंगा इन इंडिया इज़ मोर देन 2500 किलोमीटर, तो लेंथ मैंने आपको बताई थी 2525 किलोमीटर, अगर आपको याद हो गंगा रिवर की, तो ये भी सही है। वैसे ये है तो फैक्ट अगर देखा जाए, लेकिन अगर हमें पहले तो हमें नॉलेज यूज़ करनी है और हमें पता है यार, ठीक है, कि वो है, तो फिर ठीक है। वाटर लेवल ऑफ रिवर गंगा नेवर डिपेंड्स ऑन मानसून एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द हिमालय। ये एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं क्या, कि नेवर, नन, ऑल, ये एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं कि कभी मॉनसून और क्लाइमेटिक कंडीशन हिमालय के डिपेंड ही नहीं करता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया। और जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं जनरली, कभी डिपेंड ही नहीं करता। आप खुद ही सोचो भैया, मॉनसून से अभी बता रहे थे तुमको शुरू में, भाई मॉनसून आएगा, बारिश होगी तो गंगा नदी खुद को ढक लेगी क्या, कि हम पानी नहीं लेंगे मॉनसून का, निकल लो यहाँ से? ऐसा तो है नहीं, वो भी तो पानी जाएगा भैया मॉनसून का। तो क्यों, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है मॉनसून और क्लाइमेटिक कंडीशन का हिमालय, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। नेवर, यहाँ लिख रखा है नेवर डिपेंड, तो ये गलत होगा, आपका नॉट करेक्ट ही पूछा था। रिवर गंगा फ्लोज फ्रॉम द हिमालयाज ऑल द वे टू द बे ऑफ बंगाल, यस। और ये जो मेघना रिवर आपको पता है ना, ये पद्मा है,
ठीक है। पद्मा यानी गंगा, ये मेघना है, सॉरी ये आपकी जमुना है जो ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं, और ये मेघना बन गई, और ये यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, इसको भी नोट करिएगा, वहाँ पे इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। जो यहाँ पे सुंदरी ट्री पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष, उसके नाम पे इस डेल्टा का नाम पड़ा है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। 19th in which district of Uttarakhand does the Ram Ganga river originate from the दूध टोली रेंजेस, अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल या फिर चमौली। तो राम गंगा जो है नदी कहाँ से निकलती है, जो हमने देखा था कहाँ पे, वो गोमती घाघरा गंडक, जो हमने देखा था लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले राम गंगा ही थी, तो पौड़ी गढ़वाल है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सो दैट नोट्स में इंक्लूड हो जाए। दूध टोली रेंजेस, ठीक है, दूध टोली रेंजेस, ये कहाँ पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल रेंजेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है सुबनसारी, बड़ाली, धानसारी, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी होंगी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज होंगी ब्रह्मपुत्र के, ऑप्शन नंबर सी। गंडक रिवर किसकी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ऑर्डर पता होना चाहिए हमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय, सेम रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा, ये सीजल 2024 का ये क्वेश्चन है। पिकॉक है, भवानी है, लक्षद्वीप है, फिर मजूली है। ग्वालियर में मिलेगी, बिल्कुल, ग्वालियर में क्यों नहीं मिलेगी भाई, ग्वालियर में भी मिलेगी। ठीक है, चलो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा आसान है ये भी, मजूली हमने देखा था, ब्रह्मपुत्र बनाती है असम में मजूली आइलैंड। अगला है द सांगपो और जमुना आर दी अदर नेम्स ऑफ विच रिवर, तो हमें पता है यार्लंग सांगपो तिब्बत में नाम होता है ब्रह्मपुत्र का, और बांग्लादेश में नाम होता है जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में नाम होता है जमुना और तिब्बत में नाम होता है सांगपो या फिर यार्लंग सांगपो, किसका, ब्रह्मपुत्र का। 25th भागीरथी, अलकनंदा जो है ये कहाँ पे मिलती हैं, जोशीमठ में, कर्णप्रयाग नहीं, कर्ण, पीके मूवी, दैट इज पिंडर रिवर जहाँ पे अलकनंदा से मिलेगी, दैट वुड बी कर्णप्रयाग। देवप्रयाग इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय, से कौन सी नदी निकलती है, तापी, ये कल पढ़ेंगे नर्मदा तापी के बारे में। गंगा नदी निकलती है, गोदावरी भी नहीं निकलती है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कॉल्ड सिंगी खम्बान, तिब्बत में, जिसका मतलब लायंस माउथ होता है, शेर का मुंह, इंडस में, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ डज नॉट लाई ऑन द पाथ ऑफ रिवर गंगा, के बैंक्स पे कौन लाई नहीं करती, तो हमने देखा था यहाँ पे कानपुर था, यहाँ प्रयागराज था, वाराणसी था, पटना था, भागलपुर था, सब थे। लखनऊ गोमती रिवर के नदी बैंक्स पे था, गोमती रिवर पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लखनऊ जो था वो आपका गोमती रिवर, गोमती कहाँ से निकल रही थी, गोमती पीलीभीत में निकल रही थी, पीलीभीत में फुलहर लेक पड़ता है, फुलहर झील पड़ती है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, फुलहर लेक जो पड़ता है वहाँ से निकलती है। 29th विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, यमुना, टोंस, चंबल, राप्ती, गोदावरी, मंजीरा, इंडस, झेलम। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी टोन से सबसे बड़ी है, चंबल, राप्ती, गोदावरी की मंजीरा होती है, ये कल पढ़ेंगे, इंडस की झेलम होती है, ये भी पढ़ेंगे, राप्ती चंबल की नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सर आपकी महाराष्ट्र के स्टूडेंट से दुश्मनी है क्या, क्यों भाई, दुश्मनी क्यों है, ऐसा हमने क्या कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच रिवर हैज़ ट्रिब्यूटरीज बाई दिन, राप्ती इसी की है, ये जो घाघरा रिवर मैंने आपको पढ़ाई थी ना घाघरा, उसी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, जो घाघरा खुद गंगा की ट्रिब्यूटरी है, चंबल की नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा, दैट इज़ विच रिवर हैज़ द ट्रिब्यूटरीज बाय द नेम ऑफ दामोदर, कंसा, बट्टी, रूपनारायण। तो ये भी यार कल समझ में आएगा आपको, दामोदर जो है ना ये हुगली की है, जो हम अभी पढ़ रहे थे, गंगा नदी आ रही थी फरक्का में, हुगली निकल रही थी, तो इसी की ट्रिब्यूटरी है दामोदर। पढ़ाया क्यों नहीं, क्योंकि कल पढ़ाएंगे, क्योंकि वो पेनिनसुलर रिवर है, हिमालयन रिवर नहीं है, तो इसलिए इसको कल वहाँ पढ़ाएंगे, दामोदर, जो रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, और इसको हम सौर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, दामोदर को, सब कल पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन द वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू द चंबा वैली इन द स्टेट।
तो रोहतांग से यार दो निकलती हैं, रावी और ब्यास, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है वेस्ट ऑफ रोहतांग पास से कौन सी रिवर निकलती है। सतलज तो कभी हो नहीं सकता है, चिनाब तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये बारालाचला पास से निकलती है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रावी। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। अगेन हम कर सकते हैं, कानपुर है, ठीक है, वाराणसी भी है, हजारीबाग। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, मैं एक चीज़ और नोट करिएगा ज़रा यहाँ पे, कि कौन कौन सी हमारे जो गंगा है वो कितने स्टेट से, कौन कौन से स्टेट से फ़्लो होती है और ज़्यादा इसका फ़्लो कहाँ पे है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो ये यूके उत्तराखंड में ओरिजिनेट होती है, देन आएगी उत्तर प्रदेश में, देन जाएगी ये उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, देन जाएगी ये झारखंड में जाएगी, देन इसके बाद जाएगी ये वेस्ट बंगाल में। इसका जो सबसे लंबा फ्लो होता है, ये किसी ने क्या रुपए भेजे? 200 ट्रिक्स्टर ने, गुड मॉर्निंग सर, इज इट द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CGL 25 और एम आई बिहाइंड द शेड्यूल? आई ओनली हैव ब्रीफ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट्स फॉर नाउ, थैंक यू सर। ओके, अभी आंसर देते हैं आपका, बस थोड़ी रुकिएगा, एक मिनट में आंसर देता हूँ डिटेल में भी ट्रिक्स्टर जी, ठीक है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो है ये सबसे लंबी है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है इसका, और झारखंड में सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है, लाहौर आएगी। अरे क्या बात कर रहे हो बेटा, लाहौर में ही तो लॉन्च होगी, तुम क्या बात कर रहे हो? लाहौर और वहाँ से पहले काबुल भिजवाएंगे, समझ रहे हो, और वहाँ फिर तेहरान। ठीक है, तो उसके बाद इंडिया में लॉन्च होगी। पहले तो लॉन्च यहाँ लाहौर में होगा, लाहौर के बाद फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं, अफ़गानिस्तान जाएंगे हम लोग, है ना। काबुल में लॉन्च करना है। रिप्लाई क्यों नहीं मिलेगा भाई? चलो, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? नॉट लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ गंगा। तो वाराणसी भी है, कानपुर भी है, आपका हजारीबाग नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। हजारीबाग लोकेटेड नहीं है, हजारीबाग झारखंड में ही पड़ता है, लेकिन इसके बैंक्स में नहीं है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, एंड दैट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डज द रामगंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द दूध टोली रेंजेस। कर चुके हैं पौड़ी गढ़वाल। एक चलो और कर लेते हैं क्योंकि रिपीटेड था। विच इज द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा दैट फ्लोज थ्रू भूटान। भूटान से कौन सी जो है नदी निकलती है? सर बुक में इतना लिखवाइएगा। हमने टॉपर्स की फ़ोटो लगाई है बुक में, जो टॉपर्स हैं। आप लोग भी जब टॉप करेंगे तो आपकी भी फ़ोटो जो है पीछे लगवाएंगे, है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि कौन सी रिवर भूटान से फ़्लो होती है, ये आपका क्वेश्चन है। तो वांगचू रिवर, सितोंग रिवर, ऐरावाड़ी रिवर या फिर चिंदविन रिवर। ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र दैट फ्लोज थ्रू भूटान। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कोसी रिवर पढ़ाया था, ट्रांस बाउंड्री रिवर जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था, रावी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ऐसे ही ट्रांस बाउंड्री रिवर ध्यान रखिएगा, ट्रांस बाउंड्री रिवर है एक आपकी कोसी, ये इंडिया, भूटान और चाइना के बीच में फ़्लो होती है कोसी, तो ये भी एक आपकी ट्रांस बाउंड्री रिवर होगी। यहाँ पे अगर बात करें तो मानस और रेडक तो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे दो में डाउट है। ठीक है, एक तो चिंदविन, ठीक है, चिंदविन तो खैर इसकी होगी नहीं, बिकॉज चिंदविन तो उसकी है, क्या बोलते हैं, जो म्यांमार की रिवर है, इरावाडी, तो ये तो होगी नहीं। ठीक है, वांगचू भी नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से सितोंग आंसर है। बाकी मैं इसको एक बार कंफर्म कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि चिंदविन तो नहीं होगी और सितोंग बराबर। सितोंग तो ये म्यांमार में ये भी जाती है, ये भी नहीं होगी। एरावाडी, ये थोड़ा इरावाडी की तरह साउंड कर रहा है। ओके ओके ओके, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे कीवर्ड भूटान है। अब आपको पता है ये सिक्किम है, यहाँ पे भूटान है, ठीक है। अब ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, ब्रह्मपुत्रा ऐसे है, तो सर ये ब्रह्मपुत्रा सॉरी भूटान से फ़्लो हो रही है। अब भूटान से फ़्लो हो रही है और म्यांमार तो नीचे है, तो जो जिन नदियों का लेना देना म्यांमार से वो तो होने से रही हैं, ठीक है। सितोंग, अरावाडी, चिंदविन ये सब म्यांमार की हैं। वांगचू नाम भी देखिए, ये कैसा नाम लग रहा है, ये आपको तिब्बतन नाम लग रहा है।
और भूटान वगैरह में ये बुद्धिस्ट टाइप नाम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो बुद्धिस्ट या फिर तिब्बतन टाइप नाम लग रहा है, जो ऑब्वियस ये बात है भूटान का ही होगा वांगचू, तो इसका आंसर वांगचू होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसी बेसिस पे गेस लिया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सही गेस लिया, ये सही है। ठीक है, वांगचू रिवर ही होगा इसका, क्योंकि चिंदविन तो इरावाड़ी की ट्रिब्यूटरी, वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ही नहीं, और सितोंग और अरावाड़ी तो नीचे म्यांमार में, और ये भूटान से आ रही है, तो फिर 99.99% यही आपका आंसर होना चाहिए, वांगचू रिवर ही। ठीक है, टेक्सटर जी बिल्कुल अभी आपका आंसर देते हैं। अच्छा ठीक है, पुराना वाला ही है। डायमर बादशाह डैम, अभी डैम तो यार हमने पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी आप गेस लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। अब मैं आंसर कर देता हूँ जो आपका इनका डाउट था कि क्या अभी ज़्यादा लेट हैं CGL 25 के लिए। तो देखिए CGL 25 के लिए अभी कोई लेट नहीं है, क्योंकि कब एग्ज़ाम होगा अभी किसी को ये भी पता नहीं है। ठीक है, पहले मैं इसका आंसर दे के आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, इंडस इसका आंसर होगा। ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं, आप लोग क्वेश्चन करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए, तो अभी कोई लेट नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम डेट भी ऐसा सच किसी को नहीं पता है कि भाई आपने लेट कैसे मान लिया। ठीक है, कुछ तो बेसिस होगा ना लेट का। अभी आप ये मान लीजिए कि ठीक है अभी आप स्टार्ट करते हो, बेसिक नॉलेज है, नवंबर है, दिसंबर है, जैन है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है। मुझे नहीं लगता कि जून से पहले एग्ज़ाम होगा। एटलीस्ट आपके पास 8 महीने हैं। 8 महीने बहुत होते हैं CGL जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, अगर आप शिद्दत के साथ लगें तो कोई लेट नहीं है। जनवरी में जाके कोई स्टूडेंट अगर पूछे इस बात को तो समझ में आती है बात, अभी नहीं, अभी तो इनफ टाइम है, लेकिन आपको कायदे से चीज़ें करनी होंगी। एम्पल टाइम है टेक्स्टर जी, अभी आप आराम से CGL की कर सकते हैं प्रिपरेशन। नहीं होगा तो मैंने खुद सोचा है, मैंने काफ़ी टाइम से, कि एक CGL 2025 के लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जल्दी, जिसमें कि मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कि भाई बिगिनर्स को क्या करना है, जो लोग अभी एग्ज़ाम दिए थे 24 में नहीं Tier 1 क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो उनको कैसे करना है, वो सारे पे मैं गाइडेंस करने वाला हूँ। ठीक है, SSC CGL मॉक टेस्ट चैलेंज ने 200 रुपये भेजे हैं। क्यों भेजे हैं भाई? कुछ आपकी डिमांड, कोई ख्वाहिश तो जल्दी बताइए। सीकर में मिलेगी यस। तो झारखंड में मिलेगी भाई, हम बता देंगे, जहाँ जहाँ मिलेगी हम बता देंगे अनाउंसमेंट वीडियो में। ठीक है, जो बुक पब्लिशर है उनसे पूछना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मिलेगी, हमें भी एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन हाँ मेन बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान में, MP में, यहाँ तो मिलेगी ही मिलेगी, नो डाउट। ठीक है, वेस्ट बंगाल तक मिलेगी आपकी। ठीक है, चिंता मत करो। तालिबान में क्यों नहीं मिलेगी भाई? है तालिबान तो यार हमारा गढ़ है वहाँ तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, और क्या चीज़ें बोल रहा था, हाँ क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल का बोला था कि देख लो ना भाई, वेस्ट बंगाल में हमारी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी हमारे काफ़ी स्टूडेंट वेस्ट बंगाल के, तो वेस्ट बंगाल में अगर ना मिली तो ध्यान रखना तुम्हारा पहला बैशाख कर देंगे तो वेस्ट बंगाल में तो खासा पहुँचेगी। ठीक है, वैसे वहाँ पे उतने उनके हैं नहीं, लेकिन हम पहुँचवाएंगे वेस्ट बंगाल में। हैं इक्का दुक्का, लेकिन वेस्ट बंगाल क्योंकि मेरा फेवरेट स्टेट है, वन ऑफ द फेवरेट स्टेट है। ठीक है तो फिर वहाँ तो पहुँचेगी। अतानु भंडारी जी, ओके। मालदीव से मिलेगी? क्यों नहीं भाई, मोहम्मद म्यूज़िक कहाँ से GK पढ़ेगा फिर? ऐसी बात कर दी तुमने कि मालदीव से मिलेगी, क्या मोहम्मद म्यूज़िक कहाँ से GK पढ़ेगा? कैसे SSC निकालेगा? हैं? अब आइलैंड तो मान लो डूब गया, पता चला ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो इंडिया में आके वो SSC। टेक्स्टर फिर से 200 रुपये भेजे हैं। शैल आई गेट योर 3.0 कोर्स राइट नाउ और देयर वुड बी अ न्यू कोर्स? ट्रिक्स्टर जी नया नहीं होगा। ठीक है, नया नहीं होगा अभी कोई भी इस तरह का बैच, तो आप प्लीज़ इसी बैच से ही सारी चीज़ें करिए। रीज़न बीइंग कि देखिए बैच बनाने को तो मैं कर सकता हूँ, जैसे ज्योग्राफी कंप्लीट होगी तो मैं बोल दूंगा नया बैच लॉन्च हो गया ठीक है, मान लो हिस्ट्री से फिर इसके बाद मान लो कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा तो वहाँ से तुम्हारा बैच स्टार्ट हो जाएगा और आखिरी में ज्योग्राफी करवा दूंगा, तो वो यहाँ पे मैं नहीं करवाने वाला हूँ। बैच यही रहेगा CGL 25 के लिए, शायद ही कोई बैच है उसके, आप ये मान लीजिए एकदम नील है, 0.01% चांसेस हैं। ठीक है, ये बैच भी जो लॉन्च हुआ है ये 1 साल बाद लॉन्च हुआ है, 2023 में अक्टूबर में लॉन्च हुआ था, और फिर से ये लॉन्च हुआ 1 साल बाद, तो बहुत ही कम है वो। ठीक है, तो यही है। ऑनलाइन अवेलेबल होगा? यस अवेलेबल होगा। व्हाट इज़ रिडल्ड रेंज पैटर्न? मिश्रा काजल जी, आप क्लास में शुरू में क्यों नहीं आते हो? रिडल्ड रेंज पैटर्न का मतलब होता है एक सेंट्रल डोम या पीक से जब बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, ऐसा समझ लो कोई उठा हुआ माउंटेन पीक है, वहाँ से नदियाँ निकल रही हैं मल्टीपल डायरेक्शन में। एंड्रोमेडा में मिलेगी क्या? क्यों नहीं, अपनी बगल वाली गैलेक्सी में नहीं भिजवाएंगे हैं अंशुल? अपनी बगल वाली गैलेक्सी को भूल जाएंगे क्या?
हैं, सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है, तो उसमें ना भिजवाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वहाँ पे तो रहनी, पर मान लो कि कल को उस गैलेक्सी में कुछ हो गया और उनको यहाँ पे आना पड़ा, खासकर मान लो इंडिया में एसएससी का एग्ज़ाम देना पड़ा, तो कौन पढ़ाएगा जीके उनको? इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। लाल बंगला में, बिल्कुल पूनो जी, लाल बंगला में, जरीब चौकी में, कहाँ कहाँ भिजवाना, सीधे तुम घर का एड्रेस बताओ। लाल बंगला, लाल इमली, हर जगह भिजवाते हैं। युगांडा, युगांडा में मिलेगी बिल्कुल। हाँ, फतेहपुर में, यस। पनकी, अब तुम लोग स्पेसिफिक हो रहे बहुत। पनकी हैं, नवस्था, बारा देवी। कानपुर की सारी जगह पूछ लो। उड़ीसा में मिलेगी, हाँ। थाईलैंड में मिलेगी क्या? थाईलैंड में क्यों नहीं मिलेगी है? मान लो कि वहाँ पे मसाज के सेंटर बंद हो गए कल को, और उन लोगों को जो मसाज देते हैं इंडिया इंडिया में आने पड़ा मसाज देने के लिए, वैसे तो मसाज वाला ना चला, तो एसएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? कौन पढ़ाएगा उनको जीके हैं? इतना तो बनता है ना। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सभी को। पाके लाहौर में तो लॉन्चिंग ही हो रही भाई। लाहौर में तो लॉन्चिंग ही है अपनी। मेरठ के चीते खरीद सकते हैं क्या? क्यों नहीं भाई, मेरठ के चीते और शेर सब खरीद सकते हैं। चंडीगढ़ में बिल्कुल भारती नहीं है जी, चंडीगढ़ में भी कोशिश रहेगी। बाकी मैं आपको एक बार बता दूंगा एग्जैक्टली स्पेसिफिकली, तो मुझे नहीं पता है। सर आपके घर से उठा सकते हैं। हाँ, घर की छत में जो है ना, घर की छत में ही हम एक अलग से वो स्टोर बनवा रहे हैं, तो वहीं से आना, लेके चले जाना सीधे, ठीक है। रशिया में भी, और क्या, रशिया में भी मिलेगी भाई हैं? जब सारी चीज़ें रशिया की आजकल हम लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो रशिया में मिलेगी। नहीं 6,000 में तो 600 में मिलेगी किताब, लेकिन मिलेगी ज़रूर, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू। धन्यवाद, ठीक है। और जो लोगों को बैच वैच लेना है तो परमार अकेडमी ऐप या www.parmaracademy.in से ले सकते हैं। और ये ऐसे सीजल मॉक टेस्ट चैलेंज, टेक दी मॉक टेस्ट चैलेंज ऑफ माय चैनल फॉर सीजल। ओके ओके ओके, अच्छा प्रमोशन हो रहा है, ओके ठीक है। ले लीजिए भाई मॉक टेस्ट चैलेंज, है ना, इनके चैनल का। तो ये आपका क्वेरी नंबर है। बाकी ये 1 साल का वैलिडिटी है, और ये लाइफ टाइम का, कभी भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जल्दी ले लेंगे तो सही रहेगा। अगर लेना है तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको यहाँ से बन रहा है मामला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं मंडे को, कल क्योंकि नहीं होगा, कल सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, ठीक है। सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, मंडे टू फ्राइडे होती है क्लास, जिन लोगों को नहीं पता।